के कमे रट चलत युग चार बीत ये कबू न लगे दाल रट चलत युग चार बीत ये कबू न लगे दाल कह कबीर सुनो बंसा दो भर जैसा करता घर काहे के कमे जिन पर सतगुरु होए दयालवा घर के कमे जिन पर दाता होए दयालवा घर काहे के कमे राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सह राधा स्वामी प्रेमियों सत्संगियों माता और बहनों जितने आए हुए सो सब का गए बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये कबीर साहब महाराज की वाणी है। ये शब्द काफी बार गाया जा से और ये भी पता से आप लोग जितने आए सो के कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे। बल्कि पूर्णतः भी उनको महापूर्ण कहा जा। पूर्ण संत क्यों थे? चारों युगों के संत थे और रूहानी दौलत का खजाना कबीर साहब ही लेके आए। बताते हैं कि वही लाए थे। कबीर साहब ने कहा हम धुर घर के भेदी लाए हुक्म हजूरी के हम धुर घर के भेदी लाए हुक्म हजूरी। एक ठोड़ कबीर साहब कहते हैं काशी में हम प्रगट हुए रामानंद चिताए साहिब का परवाना लेके हंसु भारण आए। कि हम हंसों को भारण आए और कबीर साहब ने ये सुना बता दिया जिस पर होए सतगुरु होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। मैं तो आप लोगों दिन में भी एक सत्संग चला था उसमें बताई थी कि सतगुरु खोजो ए प्यारी युग में दुर्लभ रतन यही। और यही बात अभी से चल पड़ी। कबीर साहब कहते हैं कि कितने युग बीत गए हमने जन्म लेंदे लेंदे पर सतगुरु की दया का बगैर कुछ नहीं होता। सतगुरु की दया क्या है? दया तो माँ बाप भी करता है। मेरे सवेरे सवेरे एक बात याद आ गई कि बाप भी करता दया माँ भी करती है। मैंने कथा सुनी थी और कथा में बाप पुत्र का संवाद था और वो कथा क्या थी? मार्कंडे पुराण। उसमें दोनों बाप बेटा किसका संवाद था कि जो राक्षस गुरुकुल शुक्राचार्य बेटा उनके बाप का नाम था जो आप लोगों ने काफी दफे सुना होगा। शंकर का धोरे भी गया, ब्रह्मा धोरे भी गया और विष्णु के पास में गया। कौन था? वो जाति का ब्राह्मण भृगु जी महाराज। भृगु जी महाराज का बेटा शुक्राचार्य
राक्षस गुरु जरूर भी थे, उनकी बातें जो मैंने सुनी से हैरान हो जाता हूँ। बल्कि कंस के हिरण्याकश के बारे में इसके वक्त में ये भी उन्हें बताया, जब कृष्ण ने अवतार लिया उस वक्त में कि एक ब्राह्मण ने बड़ी भाई कही से तू ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण तो अपने जजमानों का भला चाहता है। मैं जो बातें करना चाहूँ तो बताता हूँ कि उसने अपने पुत्र को नरकों में तो ले गया, लंबी मिसाल नहीं करना चाहता। वो कहीं तप कर रहा था शुक्राचार्य, तप करता करता और मृत्यु लोक का ख्याल आ गया। मृत्यु लोक में वो आ गया तो राजा का लड़का बन गया। सुने होगा तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। गरीबदास भी कहते तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, अगम अंधेरा नहीं सूझत है, घट में है सत्शालक राम सही तू चेतन हो जड़ पूजित है। ये बातें सुन के मेरे एक माता का ख्याल आ गया कि माता वह होती है जो अपने पुत्र को नरकों तो बचा ले। माता पिता वह होते हैं जो अपने पुत्रों को सीधा रास्ते पर लगा दे। सीधा रास्ता कौन है कि फिर बार बार न इस संसार में आवे। कई लोग कहते माता तो मैनावती वर्गी होनी चाहिए, जो अपने पुत्र को राज छुटवा दिया, मतलब वो राज दिवा दिया कि पृथ्वी आसमान रहेंगे तो उसका नाम रहेगा रोशन। मैंने भी आज सवेरे याद आ गई वो बातें, एक माता की बातें। मेरे पास में एक माताएं आई, वो कहने लगी भाई महाराज मन तो एक काम करना था। मन कहा माता बताइए, रहला माता ही है। माँ बताइए क्या करना था माता? कि मैंने मेरे बेटे को पर मेरी बहू को नाम दिवा दिया। मेरे बेटे बहू तो नरक में जा नहीं न, मन तसल्ली होगी सतगुरु तो नाम मिल गया। और माँ पोते पोते बोला उनका मन ठेका नहीं भाई। मैं माता कहूँ तो इस तरह बात कर, उनका मन ठेका नहीं है न, मन तो मेरे बेटे बहू का ख्याल है। मेरा बेटा और मेरी बहू तो नरक में जा नहीं न। मन कहा क्या माता मैनावती की बात करते हो, तो राजा था। जब जिस माता ने आज भी इतना ही ख्याल किया अपने बेटे बहू का, मेरे बेटे बहू तो नरक में जा नहीं, वाके नहीं जाएंगे। माँ बाप का ख्याल इतना होता, माँ माए होती है। तो इस पुराण ने सुन के मेरे दिल में आया कि बाप भी बाप ही होता है, बाप होना चाहिए। वो किसकी बातें कर रहा था, जैसे मैं अब आपको बता रहा था मार्कंडे पुराण की। और कौन? भृगु जी महाराज जाति के ब्राह्मण, और अपने बेटे के कारण जब समाधि में आंख उगड़ी, देखा तो बेटा नहीं है वहां पर। उन्हें सोचा मेरा बेटा कहाँ गया। ये स्वर्गो बैकुंठों तभी गिर जाते हैं। कोई ऐसी पुराण ग्रंथ नहीं है जो उनमें सही नहीं लिखा और ऋषियों ने, कि वह भी स्वर्गो बैकुंठों तक गिर जाते हैं और बड़े बड़े ऊंचे चढ़ के भी गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? जिसको अहंकार आ जाता वह गिर जाते हैं, जिसको अहंकार नहीं आता वह नहीं गिरते कभी भी। इसीलिए संत के छोटा सा होके रहना, जगत में तजदे गर्भ घुमाना। संत अहंकार नहीं करते न करने देते, और अहंकार के विषय में बार बार यही कहते हैं कि अहंकार ही आ गया तो रहा के तुम्हारे पास में। इले ऋषियों में अहंकार आ जाता। आपने सुना होगा कि विश्वामित्र जी न्यारा स्वर्ग बना लिया, और इतना अहंकार आ क्या नारद जी ने अहंकार में क्या स्त्री का जन्म लेना पड़ा। इसीलिए उसको अहंकार आया, तब का भृगु जी ने वो मृत्यु लोक माए राजा का लड़का बन गया। ये मेरे घर की बात नहीं, तुम्हारी पुराणों की बात है। और वो राजा लड़का बन गया। और एक अप्सरा भी वहां देशता है, स्वर्ग कहते बैकुंठ कहते हैं। उसने भी सोचा कि मैं भी संसार में देख क्या हूँ, मृत्यु लोक क्या घूम की। वह भी तप के कारण
किसी अच्छे घर में राजा लड़की बन गई, उसको शेती ब्याही गई, वो जीवन उनका बीत गया। उस जीवन बीतने दूसरा जन्म ने ब्राह्मण का घर ही मिला, तीसरा जन्म झिमर का घर ही मिला और चौथा जन्म न चूड़े के घर में मिल गया। उस वक्त कहते हैं कि महाराज भृगु जी महाराज ने चेत किया कि मेरा लड़का कहाँ गया, या तो नहीं है ने। अब ये बातें सत्य हो जाती है, सिद्ध होती है कि सतगुरु भी नरक में तो अपने शिष्यों को काढ़ लेता है। जैसे भृगु जी महाराज अपने पुत्र के लिए और काल महाराज को पकड़ लिया। मैं तुम्हारे शास्त्रों की बात बताता हूँ, पढ़ा लेकिन मेरे दिमाग में बात आ जाती है। क्यों आई ये बातें? सतगुरु होए दयाल, तो अब माँ भी सतगुरु का है काम कर जाती है, बाप भी सतगुरु का है काम करता है। वो क्या करया, उन्हें अपने पुत्र को संभाला, देखा तो काल महाराज को पकड़ लिया। कहने लगा मेरा पुत्र कहाँ है? वो कहने लगा मेरी क्यों तक तंग करता है, तू अपनी समाधि लगा के अपने पुत्र को देख ले। उन्हें देखा तो कहता मेरा पुत्र तो चूड़े घर में जन्म ले रखा। बोला देख ले, मैं क्या? बोला मेरे पुत्र को वापस भेजो। बोला नहीं, बगैर ऋण चुकाए कोई नहीं जा सकता है। सत्संगियों में तुम्हारी पुराण बताऊं सुन कि बगैर ऋण चुकाए कोई भी नहीं जा सकता, ऋण चुकाना पड़ता है। अगर ये को कि अवतारों ने भी चुकाना पड़ता है, ऋषि मुनियों ने भी चुकाना पड़ता है, सब ने चुकाना पड़ता है। और सतगुरु होए दयाल का मैं तो एक ही बात समझाऊं कि राम भी दयाल हो जाता तब भी मोक्ष नहीं दे सकता न बगैर सतगुरु के। संसार में राजे महाराजे भी दयाल हो जाते तो माँ बाप दयाल वो होते जो उसमें मोक्ष में भेज दे। धन देने के लिए दयाल वो भी यहीं रह जाएंगे। राजे महाराजे अफसर मिनिस्टर प्रधान के वो भी यहीं रह जाएंगे। वह दयालता काम नहीं देती ने। कई लोग फलाना मानुष बड़ा दयाल से खाली नहीं आने दे। अरे दयाल तो वो होता है जो इस संसार से फिर पीछा छुटवा देता है। असली दयाल वो है इस संसार में सारे उसके कर्म भुगता करके न और अपने जिस खजाने आई थी वह वो समुद्र ते वहां वापस भेज दे। मैंने एक बात की छह तो बनानी आती नहीं, सीधा मानुष हूँ, सीधी कह देता हूँ। दयाल वो ही है जो इसी जिंदगी में उसके कर्म काट करके न सुना नहीं, कर्म काट कोले की और सतगुरु बने लुहार। वो सतगुरु लुहार यही काम करता, उसके कर्मों को काट करके कोले कर देता है और वो फिर नहीं आता। वो क्या कर्म काटता है? जैसे मैं भृगु जी महाराज की बातें कह रहा था, आप लोगों ने उन्हें कहा क्यों नहीं आ सदा के कर्जा चुका के ले जाओ। भृगु जी महाराज ने अपना कमाई दे करके न और अपने पुत्र को चूड़े की जूड़ी में तो ले गया लिकाड़ के। घनी बारे कर घनी ओढ़ बात तो करनी तो काट लिया, जा करके ले गया और वह पीछे चूड़ी एकली रह जाती है। जब वह गया तो उसने भृगु जी महाराज ने उसके पति को कहा तेरी धर्म पत्नी कहाँ है? जो वो बैकुंठों को रहने वाला था, उस पुरी का रहने वाला योगी कोई महात्मा था। गण तेरी पत्नी कहाँ है? उन्होंने देखा कि यहाँ है। बोला ना। बोला वो घूमने के लिए गई थी मृत्यु लोक में। बोला दृष्टि निगाह करके देखो। जब देखा तो आ चूड़ी के घर में जन्म सा। उसने भी वो एक काम किया। काल महाराज कहने लागे कर्जा चुका के न ले जाओ, इसका कर्जा चुकाना पड़ेगा। तब वो गया और उसको ले आया। इसीलिए कर्जा सबको चुकाना, बगैर कर्जा चुकाए कोई नहीं जा सकता न। मैं उनकी बातें कहता तो माँ बाप का ऋण इसलिए उतरे, माँ बाप होना चाहिए। और सतगुरु दयाल तो बड़े और भी दयाल होते, वह तो कर्म काट करके कोले कर देते हैं। और वो ऐसे करते हैं कि पिछली परालबद्ध से उसको तो भुगता देते हैं, आगे क्रियावान होने नहीं देते न। उस क्रियावान नहीं बने तो आगे परालबद्ध नहीं बनेगी।
तुम्हारे सनातन धर्म की बात बताता हूँ, आर्य धर्म की बात बताता हूँ, मैं संत मत की बातें कहता हूँ। जब आगे प्रारब्ध नहीं बनेगी तो फिर कौन आवेगा यहाँ पर? इसीलिए वो है प्रारब्ध बनती है जिसका अहंकार होता मैं किया, वो है दंड भोगता जो कुछ बनता है। संत बनते नहीं कुछ भी। संत तो कहते हम तो दासन दास हैं, और दास बन के आते, दास बन के रहते हैं, और वे सतगुरु का हुक्म में रहते, सतगुरु की ड्यूटी बजा के चले जाते सुखाले। जैसे मुर्गा भी दरिया में रहती है 2-2 घंटे या 4-4 दिन मुर्गा ही पानी में रहती है, और जब वह उडारी लेती है सूखे पाखे उड़ जाती है। उसी का इसी तरह जो रहता है संसार में, उसी का नाम संत है। मैं आप लोगों की बड़ाई कर देता हूँ कि आप लोग बड़े भागी हो, गृहस्थ में रहते ये काम करते हो। पर कबीर साहब महाराज की वाणी थी, वो कहते हैं जिन पर सतगुरु हुए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। कितनी बड़ी बात है, जिस पर सतगुरु दयाल हो जाते उन घरों में कोई कमी है? स्वामी जी महाराज बखत के संत सतगुरु थे। हजूर महाराज राय शालिग्राम महाराज गुरुमुख थे, उन पर दयाल हुए, कौन कमी है? आज भी इस परिवार के मजे लूटते हैं, उस नाम का भरोसा सार है। सतगुरु सतगुरु ही होता है, उसके प्रताप आज भी आनंद लेते हैं। इसलिए उन पीछे और भी संत कितने बताऊं। कबीर साहब महाराज पूर्ण संत हुए, और धर्मदास बांधुगढ़ का सेठ था, उसका परिवार आज भी गिने चुने मानसों माना जाता हो परिवार के ये गुरुमुखों का घर से। और ये परिवार गुरुमुखों था। एक धर्मदास ने ठीक है 101 पीढ़ी त्यारे हमारी हेलीजे कोई त्यारण हो। वो सतगुरु करता क्या है वो समझा आपने, सुना कया नहीं कि सतगुरु हुए दयाल वह घर का कोच पर मोर सरपी। अगर कोई बड़ा जोरी आता है वो मोर सरपी परखता, कोई रुपये परख लेता सीधा मानस पाली बजा कर की परीक्षा करते थे। और कोई अच्छा जोड़ी हो तो मोर सरफी परख ले, कोई परख मोर सी, कोई परख लाल, और कोई कोई लाल भी परख लेता है। मैंने कल एक बहन आई थी आश्रम में, उसके नाक का कोका जमन मामूली सा था, वो खो गया था, पा गया। मैंने देखा ये क्या है, या हमने तो मिल जाता, हम तो बच्चे ने दे देते ना, एक भारी में काट देते, कि हमने तो पता नहीं था इसका क्या है। करने लगे 20,000 का से का कमाल की बातें। इसीलिए बिल्कुल मेरे दिमाग में आई, कोई परख मोर सफी, कोई परख लाल, संत परख नाम हरि का होगे मालूम माल। के संतोष परमात्मा के नाम को परखते हैं, और वो नाम भी मैं आपको बता दे किस तरह परखते हैं। मैं भी वो नाम परखने में अपना जीवन बिताया काफी। पहली अपनी मर्जी की राम राम की माला फेरा करता था, फिर दूसरी जगह गया तो न कुछ और ही सुना, तीसरी जगह गया तो कुछ और ही निशान लगा कि न मेरे दिल में आई यहाँ भी शांति नहीं है। फिर मैं गया उस महात्मा के पास में, ने मेरे को गायत्री सिखाई, प्राणायाम करना सिखाया, वो सीखा मैंने, फिर भी दिल में शांति नहीं आई। न क्यों नहीं आई? कि मैंने उस सतगुरु की दया ही थी, कोई गायत्री सीखी, प्राणायाम भी किया काफी, और लोग मेरे पास आया भी करते, मैं काफी बार दम घोट लिया करता था। ये भी एक क्रिया है, साधन करने लग जाए तो लंबा साधन बन जाता है। आप देखते नहीं, साधन में कई आसन लगा के कई बार बैठ जाया करता था। उस आसन के कबीर शाह का दोहा मिला, आसन ला के बैठ गिर मिट्टी न मन की आस, को लूके बैलजुर घर में कोस 50। मैंने कहा कबीर साहब ने तो खंडन कर दिया। मगर एक जगह कबीर साहब ने आगे ये भी लिख दिया, मन जातो जाने देर गए कर राख शरीर, बगैर चल चढ़ाए कमान को कैसे लागे तीर। दूसरी ओर ने पुष्टि कर देता है क्या, मन जातो जाने शरीर तो 3 पाप होते हैं,
उस शरीर को चौकस रखो। चोरी जारी हिंसा शरीर तो होते हैं, और इन तीनों तो बच गए तो तुम्हें सारे पापों तो बच जाओगे। इसीलिए 3 बंद लगाए जाते। तीनों बंद लगाए कि सुन अना टंकोर, नानक सुन समाध में नहीं सांझ नहीं भोर। मैं वो बातें सुनता सुनता मेरे दिल में एक बड़ी भारी तड़प थी। मैं क्या करा संतों की तलाश में कि कोई परम संत मिल जाए। बढ़ती गई ख्वाहिश, बढ़ती गई। मेरे को भाग ने दौड़ दिया, संत सतगुरु मिल गए। कौन? मेरे दाता अरमान साहब। मैं इससे पहले न फकीर को जानता था, न को और किसी डेरों को जानता था। घूमया फिरा डेरों में खूब, पर मेरा विश्वास ये था उनकी शरण में गया। सतगुरु हुए दयाल व घर काहे की कमी। उनके पास में गया, उस वक्त मैंने पता लग गया को नाम कौन सी चीज से, नाम कौन किसको कहते, नाम के चीज से। जब मैंने नाम का पता लग गया, जब हम जबान तो जपते हैं इसका नाम नाम नहीं है। और कोई परखे मोर सर पे, कोई परखे लाल, संत परखे नाम हरि का हो गए मालो माल। कौन से मालूम माल? अगर तुम नीचे का नाम जपो, छठे चक्कर तक नीचा जब रिद्धियां सिद्धियां भी आ जाती है, सकल सिद्धि भी आ जाती है। अगर तुम उस तो ऊपर का नाम जपोगे तो बड़ी बड़ी स्वर्गों बैकुंठों की करामात आ जाती है, और उस तो ऊपर जपोगे तो और भी बड़ी करामातें आ जाती है। उस तो ऊपर और जपोगे तो वह करामातें मिल जाती है। क्या क्या कहूं, अपनी तो क्या गणे त्यारे पुरुष करोड़। वो कब त्यारता है कि जैसे पहली लगे ऐसी न महादे ओढ़, अपनी तो के गणे वो त्यारे पुरुष करोड़। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो पहली लगन लग दे, इतनी लगन शुरू से लेके आखिरी लग रहा है तो करोड़ों का उद्धार कर दे। इसीलिए गुरुमुख देश का उद्धार करने के लिए आते हैं। करोड़ों का उद्धार में अब बताइए, मेरे गुरु महाराज ने किया तो हमारा भी नंबर आ गया। स्वामी जी महाराज पूर्ण थे, हजूर महाराज पूर्ण थे, महर्षि जी पूर्ण थे, तो सतगुरु भी पूर्णों के पूर्ण थे। इसीलिए क्यों नहीं हमारा नंबर आवेगा। पूर्ण सतगुरु मिल जाता तो जीवन सफल हो जाता। कि वो नाम की महिमा बड़ी भारी बताई कि संत परख नाम हरि का होगे मालो माल। मैंने क्या उरलग की सारी बातें बताई। आप लोगों उरलग भी कहते हैं निताम जी महाराज के मालूम माल तो हो जाते हैं, फिर वो मालूम माल नीचे का छोड़ना पड़ता है। किस तरह? 8 सिद्धि 9 निधि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे तब कोई राम भगत गत पावे। कि 8 सिद्धि और उन आगे 9 निधियां मिलती हैं, और 9 निधि को छोड़ करके न फिर भी आगे और भी करामातें मिल जाती हैं। कहीं शिव जी की, कहीं ब्रह्मा की, कहीं विष्णु की। वह भी नाम है उनके, वो नाम हरि का परखना बताया मैं तो। और वो नाम उनको छोड़ करके उस आगे और नाम मिलता है, वो नाम हमने मालूम माल कर देता है। ये मालूम माल करते सतखंड नीचे के नाम उनकी म्याद है, उनकी टेव रखा हुआ से। और वो बता उस नाम की म्याद टेम नहीं, हो तो अनादि जुगादी है। और वो तो क्या अनादि मुक्ति से उस तक पहुंच के फिर वापस आना नहीं पड़ता न। काफी लोग इस पर इतराज भी करते हैं कि फिर तो वो उधर भीड़ मच जाएगी और ये देश उजड़ जाएगा। ये तो गलत बात है। जरेबाजी पढ़े लिखे लड़ाते, जिनको उस मालिक पर भरोसा, सतगुरु पर भरोसा, वो जरे नहीं लड़ाते। वो कहते करो और देखो। कहीं सुनी मत मान, अपना काम करते जाओ और देखते जाओ। और संत कहते भी जा को दर्शन इतर वह को दर्शन उत, जा को दर्शन इत नहीं वह को इतने को उत। अगर इसी जिंदगी में अगर उस घर में नहीं पहुंचे तो फिर शांति कब आवेगी? कई बार कह देता हूं न शांति जप में है, न तप में, न पूजा में, न पाठ में, होम में, न यज्ञ में। मैं भृगु जी महाराज के पुत्र की कथा आपको सुना दी। और भृगु जी महाराज जैसा तो न कोई हो सकता न होया। कितनी भारी बात आपने सुना होगा कि देवते इकट्ठे हो गए। आज उस भृगु जी महाराज के
प्रणाली के ब्राह्मण उन्हें भृगु पुत्र बोला जाता है, और वह बड़ा भारी घमंड करते हैं कि हम भृगु के पुत्र हैं। मैं कहता हूँ भृगु के पुत्र तो भृगु वाला काम भी तो करते हो। वो पूछे क्या कि उसमें शांति होती है। भृगु जी महाराज तो भेजा गया था कि 3 देवतों पूछो कौन सा बड़ा से। जब भृगु जी महाराज ब्रह्मा जी के पास में गया तो कहने लगा, पहली शिव जी के पास में गया है, निमत उनके पास में गया तो कहने लगा ब्रह्मा आओ ब्राह्मण देवता, क्या वह बड़ी खुशी बात दर्शन आओ बैठो। बोला क्या बैठो, तेरे धोरे बैठने बदबू आती है, ये है वो है, उल्ट सुल्ट बातें करी। ब्रह्मा जी नाराज हो गया और गुस्से में हो गया। गुस्से में होया तो महाराज जी भृगु जी वापस आ गए, खाली बैठे से। ये भी आप लोग कहोगे क्यों कि ये परीक्षा होती है। संतों के धोरे अगर 5 चीजें हैं तो गिर जाता है, 5 चीज दूसरी है तो तिर जाता है। क्या अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है तो गिर जाता चाहे एक भी हो। और उनके पास में 5 शील, संतोष, विवेक, विचार जैसे त्याग, ऐसी चीजें हैं तो तिर जाता है, औरों को भी त्याग देता। मैं तो उरे लग भी कह देता हूँ कि कामी भी तिर जाता, क्रोधी भी तिर जाता। कामी तेरे, क्रोधी तेरे, पापी तेरे अनंत, लोभी जिवड़ा ना तेरे कह कबीर सधंत, कि वो नहीं तर सकता न। तो इसलिए भृगु जी महाराज फिर शिव जी के पास में गए, शंकर जी महाराज के पास में, और जाए बैठा बैठते कहने लगा क्या बोला, मुंडो की माला गल में है, सांप घूमते हैं, बदबू आती है। उन आदर करा ब्राह्मण समझ के ने उसने उसका निरादर सा कर दिया। शिव जी गुस्से हो गए और कहते तरसूल लेके पीछे चला, वो भाज की वापस आ गया देवतों में। मैं ये कथा सुनी हुई सब पुरानी कदे आया कहने लागे बताओ भृगु जी। बोला कुछ नहीं महाराज, क्या पूछोगे ऋषियों के शिव जी में भी कुछ नहीं रहा, अहंकार भरा पड़ा से। अब रह गया कौन, विष्णु जी महाराज। विष्णु जी महाराज शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे और लक्ष्मी चरण दबा रही थी, और उन जाके अपनी मस्ती में थे। वो जब उसकी धर्मपत्नी साथ में सी और मस्ती में लेटे थे, देखा अब तो काम दूसरा ही करना पड़ेगा। भृगु जी महाराज ने जाके न और विष्णु जी का छाती पर लात मारी। जब छाती में लात मारी, विष्णु भगवान उसका चरण पकड़ लिया। क्या कहा कि ब्राह्मण देवता तेरे पांव तो कमल जैसे हैं और मेरा हृदय तो वज्र का है, आपके पांव का लाग तो नहीं गई से। दूसरे की पीड़ा न जानता वो संत को आ जाता। पिछले दिनों में मेरे खिलाफत में कोई बातें बुरी बुरी कही गई, मेरी माताएं बूढ़ी बूढ़ी न्यू कन्या रे मेरे गुरु की बुराई करनिया, तेरा सर्वनाश जागा। मैंने कहा माताओं ऐसे मत बोलो न, ये तो मेरा कर्म भोग है, मैं अपना भोग रहा। यीशु मसीह का गुल में ठोक दी थी शर्म। बताइए तेग बहादुर का सिर ले लिया था, मैं किस किस की बातें सुनाऊं, कोई बात नहीं, अपना कर्म भोग है। माताओं ऐसे न बोलना। मगर जिनका दुख होता है कि डटते हैं, उनका दुख खा जाता है दुनिया में। फिर जैसे यीशु मसीह के साथ में रहने वालों का दुख और यहूदियों को खा गया, आज उनके 10 घर इकट्ठे नहीं मिलते न। इसीलिए गरीबदास जी कहते राम कहे मेरे संत को दुख मत दीजिए कोई, संत दुखाई मैं दुखी मेरे आप पे भी दुख होए। हिरणाकश ओदर बेदारी और माए मारा कंस, जो मेरे संत नान सतावे उसका खोदू बंश। 33 कोट की बंद छुटाई रावण मारा खेत, कला बढ़ा मेरे संत की प्रगट कर है मोय। गरीबदास सतगुरु का मेरा संतन निंदियो कोई। जब उन्हें जाकर के लात मारी, विष्णु भगवान ने चरण पकड़ के वो ब्राह्मण देवता कहता ब्राह्मण देवता आपके पांव तो कमल जैसे हैं, मेरा हृदय तो वज्र का है, आपके पांव कर लागी होगी, आपके पांव लगी होगी। उस वक्तान की भृगु जी क्या कहते देवता में कहने लगे वाह वाह, कुछ मिला तो विष्णु के पास में मिला। क्या कि वाकई शांति है विष्णु के पास में, और उस तो मिला। वो क्यों मिला?
के 3 गुण होते, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। विष्णु भगवान सतोगुणी में से मन मोक्ष नहीं दे सकते, अनादि मोक्ष नहीं दे के म्यादी मोक्ष दे सकते हुए भी उनका परवान मिलता है, और वह भी टेम पर आते जाते हैं, उनका भी टेम है। इसलिए अनादि मोक्ष तो संत सतगुरु ही दे सकते, ये म्यादी मोक्ष को खुद भी म्याद में से मन उनकी महिमा बताई जाती है, कितनी भारी महिमा। इसीलिए जिसके हृदय में इतना शांति है वो शांत संत है, तो शील में समा जा, संत है तो शील में समा जा, अगर शील में नहीं समाया तो संत नहीं है ना। मैं आप लोग को कह दो कि आप तो गुस्सा कर लेते हो, मैं संत थोड़ा ही हूँ, मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। सेवक तो जूत खाता रहता, रह जाता, अगर किसी में घना गुस्सा कर कहता मैं नहीं रहता, तुम्हारी नौकरी में जाता हूँ। मर्द जो बढ़िया सेवक होता उसको वो घर वाला जाने नहीं देता, कहता नहीं भाई हमने को कह दिया, उसकी माफी दे दे, आइंदे तने कोई घर का कुछ नहीं, तू जा मत नहीं ने, क्यों बढ़िया नौकर मिलना बड़ा मुश्किल से। इसीलिए आपकी मर्जी, कुछ मैं बढ़िया नौकर हूँ आप लोगों का, और आप लोगों सेवकाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह देता हूँ कि मैं सेवक हूँ। अब रही कौन सी बात, भृगु जी महाराज ने ये होया तो लक्ष्मी माता खुश होगी ना गुस्सा होगी, और गुस्सा की माता जी कहती है ब्राह्मण देवता तने मेरे पति का लात मारी मेरे हुंदी। एक पतिव्रता और धोरे बैठी है और उसके पति का निरादर किया जाता है, इससे बड़ा जुल्म और वह क्या देखेगी। मैं तने शराब देती हूँ ब्राह्मण देवता, जाओ ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी नहीं आओगी कदे भी। भृगु जी कहने लगे बड़ी खुशी की बात है, मैं ऐसी चीज रचूंगा तुम्हारे पीछे पीछे फिरेगी दौड़ी दौड़ी। और वो भृगु जी महाराज ने भृगु संगीता रची, और भृगु संगीता ऐसी है अगर समझदार कोई और समझ जाए तो लक्ष्मी तो पीछे पीछे। फिर मैंने होशियारपुर में देखा भृगु संगीता थोड़े से पन्ने ले रहा था और दुनिया उसके पास में बड़े भारी जाया करती थी। आप पता नहीं सह नहीं, मेरा जाना नहीं होता, क्यों? मैं उस परम दयाल महाराज के वक्त में जाया करता था, उसमें मैंने सुनी थी बातें। तो बताइए, इसीलिए बताता हूँ कि ब्राह्मण ब्राह्मण ही होता है, ब्राह्मण की पदवी बड़ी भारी से। एक ब्राह्मण अगर मिल जाए संसार में उद्धार कर देता। ब्राह्मण किसको कहते? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पांचू बसकर झूठ नहीं भाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होए, चरण दास ब्राह्मण है सोई। ऐसा ब्राह्मण मिल जाए तो कौन निंदा करता उसकी? वो निंदा करने वाला खुद ही गिर जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को प्रश्न चला था क्या कि सतगुरु होए दयाल वह घर काहे की कमी। मेरे और भी मिसालें याद आ जाती, क्यों? सारी जिंदगी ही गुजरी इन महात्मा के सत्संग में। एक बार बातें बताते संत में शीलता होती है। एक बार की बातें है कि महाराज गुरु नानक साहब के 2 लड़के थे। तो एक श्रीचंद था, बड़ा तपेश्वरी बताते हैं, वो बड़ा भारी तप करने वाला था। और गुरु महाराज चोला छोड़ गए, उन ते पीछे अंगद साहब ते पाछा अमरदास जी। जब अमरदास जी महाराज गद्दी पर थे उस वक्त कहते हैं कि श्रीचंद वहां आ गया उस गद्दी के पास, और आकर के न अमरदास जी महाराज के ठोकर मारी। कहने लगा हरामजादा दुष्ट, मेरे बाप की गद्दी पर तू बैठे तो हमारी गद्दी है। गद्दी तो जो सतगुरु मौज बख्शता उसकी होती है, ऐसे नहीं होती कभी भी। वो कहने लगा और लात मारी तो अमरदास जी महाराज ने पांव पकड़ लिए कि आपके लगी होगी, मेरे बूढ़े हाड़ से मेरे तो कुछ लात को चोट लगी होगी। वो फिर ललकार के कहने लगा कि दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी किस लिए बधाई सा? हरामजादा कुछ न कुछ बोल लिया गलत। वो कहने लगा महाराज आपने पता नहीं, मैं तो आप लोगों जूती साफ करने के लिए दाढ़ी बधा रखी से। महाराज श्रीचंद ने सिर झुका के कहा वाह धन हो तेरे, कोई गद्दी का अधिकारी तो ही सब, मैं गद्दी का लायक नहीं हूं। क्यों? मैंने तप करया से, मेरे में अहंकार है, अहंकार होता वह भक्ति का लायक नहीं होता, तप कर सकता अहंकारी, और अहंकार ही आता तप में। और संतों के मार्ग में शांति आती है
और संतों के मार्ग में जो आनंद और सुख है वो आनंद सुख कहीं भी नहीं है न। इसीलिए सतगुरु है दयाल, वह घर काहे की कमी। जिसके ऊपर सतगुरु दयाल हो जाते हैं उस घर में कमी कौन सी है? कमी तो उस घर में रहती है जिस पर सतगुरु मिले नहीं ने। सुने नहीं जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया। कौन सा लेखा? चारों जुगों का लेखा था, सारा निमड़ गया और सारे कर्म कट गए। इसलिए सतगुरु दयाल होते, वो पूरा काम कर देते। तो मैंने आपका क्या कहा? कोई परखे मोस असरफी, कोई परखे लाल, संत परखे नाम हरि का होगे मालूम माल। इसलिए और भी आगे क्या कहते हैं? राम नाम का। अब कबीर साहब महाराज कहते राजा राणा पच पच मर गए और होए हाल बेहाल, संत बिचारे राम भरोसर भय माने भोपाल। वो राजा राणा पच पच की किस तरह मरे देखा नहीं? धरू जी ने कितने दिन तप करया, राजा भरथरी ने कितना तप करया, हरिचंद किसका गोपीचंद ने कितना तप करया, राजा जड़ भरत ने कितना तप करया। मरो तप कहाँ गया? विश्वामित्र ने कितना तप करया कि राजा राणा पच पच मर गए होए हाल बेहाल। कितने पच पच के मर गए होए हाल बेहाल, संत विचारे राम भरोसर भय माने भोपाल। के संतों के दरबार में बड़े बड़े राजा सिर झुकाते हैं और वह भय मानते हैं। संतों के दरबार में राजे महाराजे जो जाते सिर झुका के जाते, वह कुछ लेके आते। अगर जो संतों के दरबार में राजे महाराजे सिर झुका देते हैं, अगर उस महात्मा पाक में कुछ नहीं है तो क्या ले, जिस पा है तो सब कुछ दे देता है। मेरे याद आती है किसी तक कहानी कथा सुनी थी कि एक बार की बात है कि कोई महात्मा किसी पास में एक मुसलमान पीर के पास में गया। गुरु अर्जन साहब थे उस वक्त में के 2-3 इकट्ठे रहा करती, मियाँ मीर, सज्जू भगत और अर्जन साहब। मियाँ मीर ने ये बात कही होगी कि अर्जन साहब अगर तू खुश हो तो मैं ऐसा कर दूं कि इधर से लेके उधर ले कोई मुसलमान नहीं रहेगा। बोला नहीं महाराज ऐसा न करना। बताइए कि मैं ऐसा कर दूं? क्योंकि उनका प्यार था, झुक के गए। बड़े बड़े राजे महाराजे झुका करते इन महात्मा का आगे। इसीलिए जो झुकता है वो कुछ न कुछ ले लेता है। जो महात्मा के पास जाता और झुक जाता तो महात्मा उसको क्या देते नहीं, सब कुछ देते हैं। जिसके पास है तो देगा, जिसके नहीं है तो क्या देगा। मैं सबसे बड़ी बातें ऐसी मैं देखे सुनी है, करते हैं महात्मा लोग और बड़ा भारी उनकी दया होती है। तो राजा राणा पच पच मर गए होए हाल बेहाल। कितने हाल बेहाल हो जाते, थोड़ी थोड़ी जातों के लिए कट कट के मर जाते हैं। मेरे बात मिसाल याद आ गई, ऐसी मिसालें याद देने से भक्ति की बातें पुष्ट हो जाती, मजबूती होती है। मेरे महाराज जी बताया करते हैं महात्मा का संग करोड़ा से एक महात्मा को बैठा था, वो उघाड़ा था या लंगोटी करे था, उसको भूख लगी। जब वो उठ करके चला तो कहाँ गया, एक साहूकार कोई था, उन्हें दाल धोया करे से मूंगों का फोल्डर उतर जाता। कई बार चूतरी पर घेर देते हैं उमीर लोग के कोई पशु खा लेगा। वो महात्मा जब गया, उस महात्मा ने फोल्डर मिल गया चूतरी पर। वो फोल्डर खा करके महात्मा ने कुरड़ा करके पानी पी मस्त हो गया। राजा ऊपर देख रहा था, और राजा ने देखे महात्मा भूखा से के फोल्डर खा गया। महात्मा राजा कहने लग गया कि नौकर ने जाइए और ये मिठाई ले जाओ, उस महात्मा को दे के आओ। जो मिठाई लेके नौकर गया, कहने लगा महात्मा जी। बोले हाँ भाई कि ये मिठाई आप लो। वो कहने लगा भाई मैं तो भूखा नहीं, कि भूखे को दे देना। कहता उस तो भूखा कौन था, ठीक कहा उसने, मैं राजा हो कि 2 सेर मिठाई क्या दी, जाओ मन ढूंढ ले जाओ और भी बांट देना। ले गए। बोले महाराज इतनी मिठाई से लो। बोला कि ये भूखे को दे देना। घनी बड़ी बात क्या, उन्हें 5-10 हजार रुपये पहुंचा दिए। वो कहा ये किसी भूखे को दे देना। राजा खुद उठ के चला गया। वो कहना महाराज के हाँ कि मैं कितनी चीजें भेजी, आप ये कहते रहे कि भूखे को दे देना। आप तो बड़ा भूखा कौन है, आप फोल्डर खा रहे, आप तो बड़ा भूखा कौन है।
बोला बैठ जा राजन, तू तो टाइम पर आ गया, तेरी जरूरत थी। बोला क्या? बोला मेरे पास में कई गांव हैं, कई चीजें हैं, मैं तंग हो रहा, उनका क्या करूं मैं? बोला करे के तू क्या करा? महात्मा किस काम की चीज? राजा को दे दे, आप ले लोगे? बोला बिल्कुल, क्यों नहीं लूंगा। कई लोग कहते महात्मा ने ये कहा कि फलाना राज तो गुजर गया, वो राज विषय इतनी चीज हो, आपने मिलने ले लोगे? तो कहना क्यों नहीं ले लूंगा, न ले लूंगा, इतना राज इतनी जाजा वाले सब चीजें ले लूंगा। कई कहते हैं कि महात्मा ने खुद ने कहा मेरे पास में इतनी एक 5 बीघे जमीन है, आप ले लोगे? बोला आप क्या करो जमीन का, मेरे को दे दो, ले लूंगा। महात्मा ने हाथ पड़ के उसका मुंह पर थप्पड़ मारा। अरे बेवकूफ, तेरे तो भूखा कौन है दुनिया में? तो सबसे बड़ा भूखा। इसलिए महात्मा कहते लग रही आपता नहीं दापता, मेरे के गेल हो रहा चीता, कह चमन जागा अंत में रीते का रीता। ये तरसना बड़ी भारी बुरी है। क्या कहते? तरसना ने भरती बड़ी लंबी चौड़ी है, नित नया चाव आगा आगे दौड़ी है, किया ने संतोष नहीं सुरता मोड़ी है। समझ विचार भाई जिंदगी थोड़ी है, छोड़ के वह भूति सारी खाली जावेगा, अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा, किया न अभ्यास याद कैसे आवेगा। जिसने जिंदगी में उस परमात्मा के नाम का अभ्यास नहीं किया तो आखिरी टाइम में सुमन याद नहीं आ सकता कभी भी। जिसने उस मालिक को याद करा, सुमन पक्का है, तो कभी भी उस सुमन को भूल नहीं सकता। इसलिए महात्मा कहते हैं सुमन तार टूट न जाई, कि सुमन का तार टूट गया तो हम लुट गए, सुमन का तार टूट गया तो हम लुट गए। वहां मंत्र की जरूरत नहीं है। जब शब्द खुल जाता तो तवज्जा को शब्द में जोड़ दो, बात व्यक्ति टिक जाती है। अगर शब्द नहीं खुलता, इतने क्या करो कि उस सुमरण को करते रहो। कौन से सुमरण को? होठ कंठ हाले नहीं, जीबा नहीं उचार, गुप्त भेद को 100 लखे वो ही हंस मार। क्या उस गुप्त भेद को? कौन सा गुप्त भेद? कि ना होठ हलाने की जरूरत है, न कंठ हलाने की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं। वहां तो जरूरत है कि उस तवज्जा को टिकाने की, वहां तो जरूरत है उस ख्याल को उस टिकाने की। जब तुम्हारा ख्याल उस नुक्ते पर टिक गया तो सारा काम बन जाता और शांति मिल जाती है। और कहीं भी शांति नहीं है न। शांति है तो उस नाम में है। कौन से नाम में? कि मैं वर्णात्मक में बता देता हूँ। जब हम वर्णात्मक नाम पक्का जपते हैं तो हम शरीर को भूल जाते हैं, और जब शरीर की शुद्धि भूल जाते हैं तो फिर हम धुनात्मक नाम में चले जाते हैं। फिर हम अपने सारे शरीर की, मन की, इंद्रियों की शुद्धि भी भूल जाते हैं। हमारा ख्याल फिर ऊपर चला जाता है। जितनी बार हम वहाँ ठहरते हैं उस चीज का आनंद लेते हैं, और फिर भी वो आनंद हमारे साथ में रहता। किस तरह? तब संसार में धन का आनंद लेते वो भी दुख दे देता, विषय विकारों का आनंद ले वो भी दुख दे देता, औलाद का आनंद लेते वो भी दुख दे देता। मतलब वो आनंद हो कभी भी दुख नहीं देता आप लोगों को। एक बार उस आनंद के में पहुंच जाओ। और वो आनंद कैसा है? जैसे आप लोग अभ्यास करते करते कोई कारण के कोई हिसाब से नीचे आ जाते हो, वो आनंद तुमको हर वक्त सुख देता रहता है। वो आनंद हर वक्त तुम्हारे याद रहे। किस तरह? जैसे लोभी मानस अपने पीछे इकट्ठे करके न दाब देता है, न उन पीछे को बरतता। वो कहीं भी जाओ उसकी दृष्टि खुदाने पर रहती है कि मेरा वहां दबिया धन है। इसीलिए जो पूर्ण संत सतगुरु होते हैं और जिनका सुमन पक्का है, वो अगर नीचे भी उतर आते तो उनकी दृष्टि उसी खजाने पर रहती है, उस दौलत पर रहती है जो अंतर में बार बार हम देखते रहते हैं। क्या शब्द और प्रकाश! कल में शाम ने थोड़ी बार कहते थे शब्द और प्रकाश से भी आगे जाना से, वह गति आगे देखना, वह तो आप ही आप मिल जाएगी, घबराओ मत। नहीं, पहले ये सुमन ऐसा होना चाहिए, सुमन तार टूट न जाए। और ये दो है बता दिया कि होठ कंठाल नहीं, जीबा नहीं उचार, गुप्त भेद को 100 लखर वो ही हंस हमार। इस गुप्त भेद को लगता वो हंस है। बड़े काफी लोग महात्मा साख मिलती है कि कंठ तो 4000 जपते हो तो हृदय तो 1000, समझ गए। और फिर ना भी तो नीचे उतरते हो, ना भी में उसमें कहते हैं कि और भी
कम हो जाते, 500 रह जाते हैं कि इतने बताइए कंठ में कितने, जबान पे कितने जपे जाते, कंठ पे कितने जपे जाते, हृदय तक कितने, और ना भी तो थोड़े से अक्षरों में काम चल जाता। मगर जब तो ऊपर न चले जाओगे तो फिर ना भी क्या करेगी। जब तो ऊपर न चलेगी सुरती तो नाभि को छोड़िए तो नित्य मृत्यु मंडल है। ये तो कब्रिस्तान है, इसके नीचे कब्रों का खोदना है। कब्रों छोड़ करके ऊपर चलो, कब्रों में हाड लकड़ते हैं। जब ऊपर चलोगे, जब रिद्धिया सीधी आगे लेके चलती है, उसका आगे पता लगता कि कैसा आनंद आता, और वो नाम कैसा, वो कुदरती जाप होता है। इसलिए वो आनंद वो ले सकता जिसका सुमन नहीं टूटता। जिसका सुमन 2-2 घंटे टूटा रहता है, वो क्या करेंगे, 20-20, 4-4, 5-5 घंटे संसार के खेलों में जीवन बिता देते, वो क्या भक्ति करेंगे, वो गुरुमुख कैसे बनेंगे। इसलिए पहला गुरुमुख का दर्जा सुमन का तार टूट न जा। आप कहोगे जी हम क्या करा, सुमन तो किस तरह करा, क्यों, क्या बात हुई। हाथों तो काम करते हो, पायों तो चलते हो, आंखों तो इशारे करते हो, कानों तो सुनते हो, जबान तो बोलते हो, ये सुमन नहीं है। ये चीज सुमन नहीं करती कभी भी। सुमन कौन करती है कि मैं 2 आय बता गया, आप लोगों को बताता हूँ, न आंखों तक कराया जाता, न जबान तक कराया जाता, तो किस तक कराया, न कानों तक। तो ये तो सुरत के कानों तक सुना जाता है, सुरत की जबान तक जाप होता है, और सुरत की आंखों तक देखा जाता है। ये सतगुरु महाराज बड़ी दया करके न और वो तजर्बा बता देते हैं हरेक को। कल कितने को बताया, मगर काफी तो ये पता नहीं लगा होगा न कि उन दांव धोरे बैठ की बता, फिर भी वो कहते राधा स्वामी नाम क्या होया, तो ओम जपूं। अरे ओम तो जबान तक जपता, ओम भी बड़ी चीज है। क्या मैं सो ये भी नीचे की चीज है। सतनाम जपूं, क्या वो भी तू समझा तो नहीं न, जपेगा क्या। इले जपने में भूल जाते हैं लोग, और जपने में गए भुलाई, तो जपने में गए भुलाई तो फिर क्या मुक्ति करता है, दर दर के धक्के खाई के, दर दर के धक्के क्या, कभी किसी जूनी में, कभी किसी जूनी में। अगर तुम देवता का लोक में चले, वो भी जूनी है, समझ गए। इंद्र लोक की भी जूनी है, स्वर्ग की भी जूनी है, बैकुंठों की भी जूनी है। इनमें भी अपना स्वर्ग बैकुंठ भोग करके फिर आना पड़ता है। तो बताइए फिर कहाँ मोक्ष मिली। इसलिए सतगुरु कहते राजा राणा 55 मर गए, होए हाल बेहाल, संत बिचारे राम भरोसर भय माने भोपाल। के भोपाल नहीं, देवी देवते वे घबरा जाते। संत जहाँ सत्संग करते हैं, काल महाराज जूतियों में खड़ा हो जाता आकर कि आज मेरे बाग में कितना नुकसान कराया इस संत ने। और वो ज्यादा तहलका मचाता। संत जाकर के बेनती, वो जाकर के काल महाराज बेनती करता किसके पास में, कि अपने पिता सतपुरुष के पास में, और हम भी सतपुरुष के बेटे हैं। इसीलिए भाई भाई सा बेनती करता कि पिता मेरे पर दया करना, मेरा बाग से उजड़ लाग रहा से, अपने इसको वापस बुला ले, ना मेरा बाग उजड़ जाएगा। वो काल महाराज बेनती करता तो दयाल कहता है कि भाई मैं क्या करूं, टेम है इतने तो रहेगा। फिर भी बेनती, मेरा बाग उजड़ गया, मैं क्या करूंगा। क्यों, काल ने बड़ा भारी तप कराया से, जिसको हम काल के कई लोग और नाम तो पुकारते। उन्हें क्या तप करया, 72 चौकड़ी जुग तप एक टांग का तान करया, और 74 चौकड़ी जुग तप एक गूठे का तान करया। पहला तप करया जब तो क्या मिला, उसने 3 लोक का राज। और तो दूसरा तप करया जब रूह मिली, और रूह मिली उस वक्त भी महाराज ने सतपुर कहा, जाओ तू 1 लाख 2.25 लाख पैदा करेगा और 1 लाख रोज खागा। इसलिए उसका नाम रख दिया काल महाराज, संहार करने वाला। और काल महाराज के 3 बेटे बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। जिसको तुम ओम कहते हो, जिसको शिव बाबा कहते हो, संत उसको काल महाराज कहते हो। 3 धारे फूटी उठे थे, और वह 3 धारे कुणी अ उ मैं, और 3 धारों ने अपना अपना काम किया। इसलिए मेरा सवेरे का सत्संग है बहुत ही हौसले का से। मैं आप लोगों को बातें बताना चाहता हूँ कि इस संसार में किस तरह हम जा सकते हैं, सतगुरु दयाल क्या दया करता है। तो बड़े बड़े राजे महाराजे 55 में होए हाल बेहाल, संत बिचारे राम भरोसा भय माने भोपाल। के संतो राम का भरोसा रहते हैं, और कहते भी हैं कि बने तो गुरु से बने, ना बिगड़े भरपूर।
तुलसी बने जो और सर उस बनने पर धूल, के संत कहते बने तो सतगुरु तो बने ना बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और सर उस बनने पर धूल, उस बनने पर धूल है, इसलिए सतगुरु तो बनती है वह। और सतगुरु चाहे सो कर सकते हैं, मैं सतगुरु नहीं, मैं सतगुरु की बातें सुनी चाहे सो कर सकते हैं, मगर जब वो ज्यादा जोर लगाते तो काल महाराज कहता मेरा बाग उजड़ने लग रहा से, और फिर मैं बताइए क्या करूंगा, जब जितनी रूह चली जाएंगी, उरत है, बाग बगीचे दरखत वो भेड़ बकरी मेरा बाग है, अगर वो सबको ले जाएगा उस मोक्ष में तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इसलिए मेरे बाग की रुखाड़ी करनी, आप दया मेहर करो और इनको वापस बुला लो। और इसीलिए फिर संत सतगुरु का ऊपर दया करते, पहली तो किसी की हिम्मत नहीं बुला ले, मगर टेम त्वर वो बुलाया जाता। जब काल महाराज बड़ा खुश होता कि एक चोर तो लकड़िया, एक चोर लकड़िया, एक डाकू तो लकड़िया मेरे बाग में थे, एक हड़खाया तो लकड़िया मेरे बाग में, कितने को काट के ले गया, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजों काट ले जा, जैसे चोर घर में धन काट ले जाता, इसलिए घराड़ा जागते रोता है। इसलिए संत सतगुरु भी उन रूहों को काट के ले जाता है, और काल महाराज बड़ा भारी विलाप करता, उस पर दयाल दया करता कि सोचूंगा इस बात ने। तो इसलिए बड़े बड़े राजे महाराजे निकरा कितने पच की मर जाते, और होए हाल बेहाल संत बेचारे राम भरोसे भय मानने भोपाल, के उन संतों का भय तो बड़े बड़े राजे महाराजे मानते हैं। और कितनी भारी दया, आपने पता नहीं कितनों की बातें सुनी से, और महात्मा के पास में जाकर के बड़े बड़े ढीले पड़ जाते। आप लोगों ने किसकी कपिल मुनि की बात सुनी होगी, राजा सगर के 60,000 थे, भय नहीं माना क्या सुहा कर दिए सारे। आज हम महात्मा कितना बड़ा अपने दो चौगर्द दारा रखते, पैरा रखते हैं कि कदे कोई मार न दे हमने। अरे भले लोगों, अगर तुमने कोई मारने का भय है तो जीवन कैसे तैयार होगे। इसीलिए लोग अंधे हैं, इसको मैं एक दोहा कहा करूं मेरा खुद का से, अंधी दुनिया मोदू ज्ञान लांडा भूत करे घमसान। ये और क्या होया, इस बात तो सोच नहीं सकता कोई भी। जो अपना उद्धार नहीं कर सकता तो दूसरों का क्या उद्धार करेगा, समझ गए। जो अपना कल्याण नहीं कर सकता दूसरों का क्या कल्याण करेगा। वो जो आप ही भय में से दूसरों को निर्भय कैसे करेगा, जो आप ही बंधन में से तो दूसरों का बंधन कैसे तोड़ेगा। इसलिए महात्मा के बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपा, सेवा कर निर्बंध की पल में ले छुटा। के निर्बंध कौन था, राजा परीक्षित भी निर्बंध था और सुखदेव जी भी निर्बंध था। इस आश्रय पर कहते हैं कि गुरु भी पूरा चेला भी पूरा, बड़े भाग से मेल मिलाई, के बड़े भाग से मेल मिलता। आगे क्या कहते हैं, मुझ पर दया करी सतगुरु ने काटे जम के जाल, जन्म जन्म के पाप निवारे कर दिया। वाह, एक कबीर साहब तो वाकई दुनिया का उद्धार करने आया था। एक कबीर साहब तेरी एक एक बाणी में सुनी से कि इतनी बाणी में रचिर जितना बाड़ू रेत, इस पापी जीव का एक नाई हेत। कबीर साहब कहते हैं इतनी बाणी रचे जितना बाड़ू रेत है, इस पापी जीव का एक नाई हेत। कितनी बड़ी बातें। फिर क्या कहते कबीर साहब, मेरी बाणी सारी याद करने की जरूरत नहीं है, मेरी बाणी तो आधी काफी सागर को समझे। तो वो कौन सी आदि। कबीर साहब कहते कबीर कोट ग्रंथ, इसलिए कहता मेरे करोड़ों ग्रंथों की जरूरत नहीं। कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान। कबीर साहब कहते कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान। क्या दिशा की नाम सत जग झूठ है, सुर शब्द पहचान। के मेरी आदि साखी काफी से के नाम तो सत्य है, जग झूठा है, सुर शब्द को पहचान ले काम बन गया। और यही गरीबदास जी कहते हैं, उनकी बड़ी सुंदर मिसाल आ जाती है। क्या गरीब चार पदार्थ ठहर करे, सूरत नीरत मन पवन, असल फकीरी योग हर गगन मंडल का गमन। के असल फकीरी योग है। कोई कोई आ जाता है याद के अपनी बातों को पुष्ट कर लिया करता है, इन दोनों याद करके न। और इन बातों में ये कहा कि चार पदार्थ ठहर कर, कौन से हो पदार्थ के सूरत नीरत मन और पवन, असल फकीरी योग है गगन मंडल का गमन। के असल फकीरी योग यही है कि 9 द्वारों तक खाली हो कि न और 10वीं गली में चल पड़ गगन मंडल का गमन करना। यही
सत्संगियों के क्या मुझ पर दया हुई सतगुरु की काटे जम के जाल। वो कौन सी दया हुई मैं तो अपनी भी बता दिया करूं सु मन सभी कबीर साहब भी ये कहता मुझ पर दया हुई सतगुरु की काटे जम के जाल। सतगुरु ने हाथ रखा, सतगुरु सहारा दिया और सतगुरु का शरणा लेकिन वो बड़े बड़े विद्वान पंडितों में भी बोलना शुरू कर दिया, ना उन्हें बोलने नहीं देते कि तेरा गुरु कौन है। इसलिए मर्यादा का अनुसार कबीर साहब ने रामानंद को गुरु मानना पड़ा। चाहे कोई भी हो, गुरु सतगुरु का बगैर काम नहीं चलता न। सतगुरु खोजो है प्यारी, इसीलिए तो कहते कि उन्हें भी सतगुरु की शरण लेनी पड़ी और सतगुरु की शरण लेने तक कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। सतगुरु उसको कहते जो सतखंड में ले जाता है, सतलोक तो नीचे सतगुरु नहीं है न। ये लिए कहते हैं कि मुझ पर दया हुई सतगुरु की काटे जम के जाल। चारों जुगों का बिछड़ा जीव था और सतगुरु ने वह दया करी, जम के जाल काट के। कौन से जम के जाल? जैसे हमारी पिछली प्रारब्ध के कर्म भोग रहे थे। और ये भी आपने बार बार सुना होगा, तुलसीदास भी कहते हैं और आप लोग भी कह देते और मैं भी कहता हूँ कि शरीर के बगैर कर्म नहीं बनता और कर्म के बगैर शरीर नहीं बनता। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही मानस का चोला मिल जाता। जैसे जैसे कर्म करते हैं तो इस शरीर के अंदर आके कर्म करे जाते, कर्मों ते शरीर मिलता। इस पिछले बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शुद्ध ग्रंथन गावा के बड़े भाग ते मानस का चोला मिलता। और इसी चोले में आकर के हम भक्ति कर सकते हैं, इसी चोले में आके हम शुभ कर्म कर सकते हैं। न देवी देवता शुभ कर्म करते, न पशु भूत ऊत शुभ कर्म करते। समझ गए? इस मानस के चोले में आके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। ये एक बड़ा कीमती चोला से, बड़ा कीमती मौका से। इसीलिए महात्मा बार बार कहते इब के चूक के पीछे नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चोला होए पुराना। के दिन पर दिन ये चोला पुराना हुंदा जा रहा से, इब के चूक गए तो चूक गए, फिर वो मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए मुझ पर दया हुई सतगुरु की काटे जम के जाल। जलम जलम के पाप निवारे कर दिए आज निहाल। वो आज निहाल किस तरह कर दिए कि संत सतगुरु मिल गए और संत सतगुरु ने आकी बड़ी भारी दया कर दी। इस कलयुग का महत्व इसीलिए बड़ा है। कलयुग समय आन जुग नहीं, जो नर कर है विश्वास। नाम डोर कहे बहु सागर तेरे जामन तुलसीदास। के तुलसीदास की वाणी कभी सुनी थी, जामन तुलसीदास के मैं जामन हूँ। और कितनी बड़ी बातें कही से, कैसा टेम फेर मिलन का नहीं है ने। कौन सा? जलम जलम के पाप निवारे कर दिया आज निहाल। वो आज निहाल किस तरह करे कि कलयुग समय आन जुग नहीं, संत लियो अवतार। कलयुग समय आन जुग नहीं, संत लियो अवतार। जो गया संत शरण में वो है उतरा पार। मैं अक्सर की घाट बात हो सकती है, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं सीधी बातें बता देता हूँ। जो गया संत शरण में से नर उतरा पार उतर जाता। शरण लेना बड़ा मुश्किल, हम शरण लेते नहीं। मेरे पास में कितने लोग गिनती करते, 11 लाख सत्संगी, 10 लाख है, चाहे 100 लाख हो। मैंने आज लग ऐसा मान नहीं मिला जो शरण में आ गया हो। और शरण में आ गया उन भक्ति क्या करनी फिर? जिन्हें सतगुरु की शरण ले ली वो फिर भी भक्ति करेगा। तो आपने पुरानी मिसाल नहीं सुनी कि तेली खस्म करा फिर भी लुखा खाया? ये मिसाल आपको बार बार सुनी। इसीलिए संत सतगुरु की शरण ले ली, फिर भजन करने की क्या जरूरत है? मैं अपने सतगुरु की शरण ली थी अरमान साहब की। और शरण कौन लेता? जिसको कहीं भी ठिकाना नहीं होता वो शरण लेता महात्मा है की। जिन्हें सारा मिलता जगह जगह कभी भी शरण नहीं लेगा ने। मेरा भाई को कहीं भी ठिकाना नहीं था ने,
रविदास की शरण ले ली। वह छतरानी थी और वो हरिजन चमार था, इसलिए शरण लेना कोई हरेक के बस की बात नहीं है न। शरण तो हजूर महाराज राज शालक राम ने ली थी कि सारी दुनिया का पोस्ट मास्टर जर्नल था, फिर भी स्वामी जी महाराज की खातिर पीछा करते थे और 2 किलोमीटर तक पानी ला करके उन्हें स्नान कराया करते थे और फिर रोटी बनाया करते थे और रोटी बना उन्हें नुहा धुआ के बिठा दे रोटी बनाते और उन्हें खाना खुआ के फिर बचा प्रसाद खा के न और जाया करते थे। ऐसे गुरुमुखों का नाम लेने से भी कोटि जन्मों के पाप कट जाते। उन गुरुमुखों का नाम लेता हूँ सवेरे, उस शालक राम महाराज उसको हजूर महाराज कहते हैं। इसलिए वो शरण ले थे, उसने आज शरण ले तो उनका क्या सुना नहीं, गुरुमुख हो जो आगे पंथ चलावर गुरुमुख होता है सो कर सकता, वो गुरुमुख थे। इसीलिए शरण वो ले सकता है और सारा नहीं दिखता। मैंने और सारा नहीं था, कोई भी न कहीं भी सारा नहीं था, इसलिए बेसारा हो जाता। वो सतगुरु का सारा ले लेता और सतगुरु नाम किसका, शरणागत को की लाज राखो मेरे महारा, उनकी शरण में आ जाता, उसकी लाज उसने राखनी पड़ती है। उसके पास में कौन कौन गए, कितनों की लाज राखी, कबीर साहब की बालद भर की आगे बताइए, कितनों की उसने लाज राखी, मीरा का अमृत जहर का अमृत बना दिया, कितनों की लाज राखी, नामदेव की छान छपा दी, जड़ाया मरे था, सैन भगत की खातिर नाई बन के चलेगा, वो बड़े बड़े शरण में चला जाता, उस शरणागत की लाज राख मेरे महाराज, वो शरणागत की लाज रख देता। मगर शरणागत कब होता है इंसान के कोई भी सहारा नहीं मिले दुनिया में, तब शरणागत होता है। आप लोगों ने सहारा है, मैंने कोई सहारा नहीं था न। सच पूछा है सत्संगियों, मेरी हालत को मैं वर्णन नहीं कर सकता न। मैं बेसहारा था, एक सतगुरु के चरणों का सहारा था, पर मैंने सारा तो सतगुरु के चरणा, मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे सतगुरु कुल मालिक हैं और राधा स्वामी दयाल के अवतार हैं। मैं सोचा सतगुरु है, इन तेरा कल्याण इतना सोचा करता था, उसका एक फल मिला। अगर मैं ये सोचता, आज सोचू कि मेरे सतगुरु अरमान साहब कुल मालिक थे और शब्द स्वरूप थे और मेरे सतगुरु राधा स्वामी दयाल के अवतार थे, कबीर के अवतार थे, तो मैंने इतनी जरूरत ही नहीं थी आसन लगाने की भी। उनकी दया सुना नहीं आपने, संत की चढ़ा नजर हो गया बजर, संत की नजर चढ़ना बजर हो जाता और संत की नजरों तक गिरा 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 फिर दड़ंग दे नीचे गिर जाता। इसलिए सतगुरु होए दयाल, वह घर काहे की कमी, कि उस घर में किसी चीज की कमी नहीं होती न। कहते हैं कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, मुझ पर दया हुई सतगुरु की काटे जम के जाल, जलम जलम के पाप निवारे कर दिए आज निहाल। सतगुरु की शरण जानते हैं, कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। किस तरह कट जाते? पहली बुरा कमाए कि बिस्की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट। कोई आया है सतगुरु की ओट, नाम तो काफी ले लिया, ओट आड़ा तो मैं बता रहा वो है। जब सतगुरु की ओट आ गए, उन्हें फिक्र की चीज किस है? कृष्ण जी महाराज भी कहते हैं, अर्जुन अगर तू मेरे पर भरोसा रख, तेरे सारे काम बन जाए, मैं करता हूँ सारे। तो सतगुरु पर जिसका भरोसा, उसके सारे काम बन जाते हैं। मगर सतगुरु नाम इस देह का नहीं है, सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है समझ का, विवेक का, सतगुरु नाम है उस धुनी का, उस शब्द का, सतगुरु नाम उस परमात्मा का। उस परमात्मा तो जब आत्मा मिल जाएगी तो फिर हमने दुख की चीज का से, इतने बूंद दुख पाती है, इतने चक्कर काटती, वह बूंद सूरज की किरणों से और समंदर में चली जाती, शीतल हो जाती है, समंदर का रूप बन जाती है। इसीलिए जब हम उस शरण में चले जाते हैं, हमने कोई दुख नहीं होता ने। वो सतगुरु दयाल आप ही आप दया करता। इसलिए आगे के कहते हैं, चलत युग चार बीस गे कभू न लागी झाल,
कबीर सुनो भाई साधो भर के सागर ताल। कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं रेठ चलो जुग 4 बीत गए, कभी न लागी झाल। वो रेठ किस तरह बीत गए? 4 जुगों के कितने साल होते हैं आप बताइए? 43 लाख और 20,000 वर्ष होते हैं। समझ गए? सीधे लफ्जों में 4 के 40 और 3 और 20,000 वर्ष। 40 लाख और 3 लाख और 20,000 वर्ष चारों जुगों की। इस तरह सुनिया से। और 4 के रेठ चलो जुग 4 बीत गए, कभी न लागी झाल। सतयुग में भी हम आए थे, पर सतयुग में हम कुछ नहीं करया ने। सतयुग में क्या करया? भक्ति मार्ग नहीं था ने। उस वक्त तो बबेक था। क्यों कि मानसों व्यक्ति ठिकाने कर बबेक था उस वक्त में। और वो बबेक किसने दाब लिया? आवरण ने। और हमारी आत्मा आवरण ने ढक रखी थी। उस आवरण को दूर करने लिए बबेक लिकाड़ा संतों ने। और फिर आ गया त्रेता युग। त्रेता युग में क्या था? बक्षेप पड़ गया। उस बक्षेप को दूर करने के लिए ऋषि मुनियों ने तप करया। और फिर आ गया कौन सा? के द्वापर। द्वापर में मल चढ़ गया आत्मा के ऊपर। उस मल को दूर करने के लिए संतों ने क्या करया? के पूजा पाठ लिकाड़ी, धर्म पुण्य करे। और मल को दूर करने कल युग में तीनों चीजों ने आत्मा को चौकस ढक लिया। तो संतों ने क्या बताया? कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। स्वामी जी भी बड़ी सुंदर मिसाल देते कि कलयुग, तुलसीदास ने कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। स्वामी जी कहते कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, न कर्म धर्म तो नाम बिना उद्धार न होई। के नाम तो उद्धार तक को पूर्ण सतगुरु मिल जाए और वो नाम का सुमरण बता देता है तो तीनों पर्दे उतर जाते, मल बक्से आवरण तीनों पर्दे दूर हो जाते हैं और वो अपने घर चला जाए। इतनी भारी दया कर दूंगी। संतों ने बड़ी भारी दया करी, इसलिए हम भूल जाते हैं। रेठ चल 4 युग बीत गए, कभी न लागी झाल। कह कबीर सुनो भाई साधो भर दिए सागर ताल। सागर ताल कब भरे? कभी झाल नहीं लगी थी ने। और कलयुग में बड़ी भारी दया करी, संतों ने उतार लिया, संतों की दया हुई तो हमारे सागर ताल क्या भर गए कि सारा दुख दूर हो गया। और हमारे सागर ताल भरने का मैं तो भाव अर्थ ये समझता हूँ, हमारा जामन मर मिट गया, हम अपने घर चले गए। सबसे बड़ा ताल यही से भरना। जिन्हें उस नाम की कमाई करके अपने घर चले गए, फिर सारा जीवन सफल हो जाता। हम फिर घबराते नहीं, इसलिए संत महात्मा दया करते हैं। और उनकी दया का कोई ठिकाना नहीं न के भर दिए सागर ताल। कह कबीर सुनो भाई साधो भर गए सागर ताल। के सागर ताल सारे भर गए। कौन से सागर ताल? न हम स्वर्गो बैकुंठों की आश्रय, न हमने के रिद्धि सिद्धियों की आश्रय। हमारे ऐसे सागर ताल भर गए कि उस समंदर में चले गए जहां से फिर नहीं आया जाता। संत उसको अनादि मुक्ति कहते हैं। संत उस मुक्ति में जाकर के कहते हम समंदर का रूप बन जाते हैं, इसीलिए वहां शब्द का रूप बन जाते हैं, इसलिए वहां जाकर के उस परमात्मा में समा जाते हैं। कई लोग प्रश्न करते फिर उस परमात्मा में समा गए तो तुम आनंद क्या लिया? उस परमात्मा समा गए तो तुमने पता क्या लगा था? क्या लगा? कि वो कहते हैं जैसे जल और मछली का आनंद है। फिर वो कहता प्रश्न करना कि जल मछली भी तो न्यारे न्यारे रह गए, आनंद तो नहीं, वो तो न्यारे न्यारे दो बन गए, एक जल और एक मछली है, फिर एक कैसे बने? इसलिए संत कहते ए प्रेमियों सत्संगियों के उन आनंद का पूर्ण भेद दे सकता। जब समंदर में बूंद मिल जाती है उसने और इससे फालतू क्या आनंद मिलता?
जब आशिक और माशिक दोनों मिल जाते कौन सी कसर रह जाती है? जब वह अंश और अंशी में चला जाता फिर कौन सी कसर रह जाती है? आगे कर्ण सुन की गम नहीं रहती ने। स्वामी जी कहते सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। के पुरुष अनामी जाय समानी, उसमें समा जाती है, फिर कौन उसका वर्णन कर सकता? इसीलिए महात्मा गूंगे ने गुड़ खाया कि मैं तो अपनी बातें बताई, को प्रश्न करनिया हो तो करते रहो, न मैं प्रश्न का कोई जानता, मैं सीधा मानस हूं, सीधी बातें मैं कहता हूं, अपना करोड़ देखो। अगर इस जिंदगी में नहीं करया तो मर की कोई भी टीका इम्तिहान नहीं देगा न। और मर की किसी की चिट्ठी न कबीर की आई, न दादू की आई, न अरमान साहब की आई और न फकीर साहब की आई। उनके जाए किसी चिट्ठी नहीं आए, न हमारी आएंगी। इसीलिए संत कहते जहां को दर्शन इत वहां को दर्शन उत, जहां को दर्शन इत नहीं वहां को इतने को उत। कि इसी जिंदगी में अगर शांति नहीं मिली तो मर की शांति नहीं आवेगी कभी भी, कभी आई न किसी न आवे। इसीलिए मैं कबीर साहब के शब्द का वर्णन करके आपको बताया। तारी मर्जी मानो मत मानो, एक शब्द और सुना जो को एक तारा देगा तो क्या? मेरे को तो एक तारा उरे देखो भाई सब ऐसा ठहरो सा वो लपो दिया किसी ने, पा गया। इस शब्द में शब्द का एक काफी वर्णन था, कर्मों का वर्णन था। मैं भी एक शब्द इस तरह बोल करके न आपको छुट्टी कर दूंगा। क्यों 5 का टाइम हो गया, 4 का, हाँ 5 का। शब्द ही मारे मर गए, शब्द ही तजियारा, जिन ये शब्द पर किया सारे उन्हीं के काज। शब्द शब्द सब कहें वो तो शब्द विदे, जी बाप रे आव नहीं, नरक परख कर ले। गगन में आवाज और जीनी जीनी जी, सुनता है कोई बिरम ज्ञानी रे। गगन में आवाज और जीनी जीनी जी, पहले आया बंदे नाद बिंद से, पहले आए बंदे नाद बिंद से, पीछे जे माया तेरा पानी जी। पूर्ण आरा पूरे रे आरे, अल
कपूरस नेरे बाणी रे गगन में आवाज और जीने जीने जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज और जीने जीने जी एक बीज सकल घट बोया एक बीज सकल घट बोया क्रिया न्यारी न्यारी जी दाता मेरे ने पग लगाया खूब खेली फूल बाड़ी रे गगन में आवाज और जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज और जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज और जीनी जीनी जी जग में आया बंदे क्या पटाले खुआया जग में आया बंदे क्या पटाले खुआया कृष्ण आना है बुझानी जी मरत छोटे बिशेर से पीवे से फसानी रे गगन में आवाज और जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज और जीनी जीनी जी ओहंग सोहंग बाजरे बाज ओहंग सोहंग बाजरे बाज किरकोटी जान समान जी एड़ा पींगला सुख में न साधो पंक नाल उलटानी रे गगन में आवाज और जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज और जीनी जीनी जी कह कबीर सुनो भाई साधो अगम निगम की वाणी जी कह कबीर सुनो भाई साधो अगम निगम की वाणी जी अपना शीश नजर भर देखो ये इस अमर निशानी रे गगन में
आवाज हो रही झीनी झीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में, आवाज हो रही झीनी झीनी जी। आपने मैं पहले एक बात बताई, समझे नहीं, मेरे बीत गई वह बातें, तवज्जा ने कितोड़ लगा ले, एक ही वक्त एक ही काम करती है। मैं बैठा ये शब्द गा रहा था, मेरा ध्यान एक दुकान पर चला गया। सोचो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे अपने तुम्हारे आश्रम तो बिहानी की तरफ 4 दुकानें खुली हैं। सत्संगियों, मैं उस दुकान पर चला गया। उस दुकान पर अंडे रखे हुए थे, एक छाबड़े घने सारे। मैंने कहा, हे मालिक, तने यो क्या किया? क्या यही जगह मिली थी अंडे रखने के लिए? मेरा ख्याल वहां चला गया। फिर मेरा ख्याल सरसे चला गया। सरसे क्यों चला गया कि आज सरसे वाले बड़े बेधड़क हैं और उनके पास में कोई उनकी इजाजत के बगैर दुकान लगा लेता, वो पहाड़ गिरते, किसी परवाह नहीं करते ने। और अगर अंडों की दुकान के एरिए में पा जाती है तो उस मांस को भी खा जाते। इतने पक्के हैं वो मस्ताना जी महाराज के परिवार। मेरा वहां ख्याल चला, देखो हमारा तो फिर भी इतने सीधे, हम किसी को कुछ नहीं कहते, मगर उन लोगों को खुद को सोच लेना। जैसे हमारे गेट के सामने दुकान है, बड़ा पवित्र है वो, और पवित्र दुकान जो हमारे गेट के सामने दुकान चाह देता और करता, वो इंसान बड़ा पवित्र है। मैंने उसकी दुकान पर गंदी चीजें नहीं देखी, मगर वह दुकान पर मैंने अंडे देखे। मैंने कहा, ये दुकान खोलने वाला, खुलवाने वाला, आपने कुछ तो सोचना चाहिए था कि यहाँ सत्संग होता और सत्संगी आते हैं और यहाँ दुकान अंडों की खोली आपने तो यहाँ उस चीज की खोली, सत्संगी देख के खुश होते और आपकी बड़ाई करते कि हाँ हमारे पड़ोस में इतने अच्छे पवित्र भी रहते हैं। इसीलिए संत महात्माओं की बद्दुआ भी खराब कर देती है। स्वामी जी महाराज के पास में 3-4 ऐसे मामले हुए थे। वो कहने लगा, हजूर मैं महाराज के ऐसी ऐसी दुकानें बन गई यहाँ, तो बोला कोई बात नहीं, हम ही नहीं के लिए आए यहाँ, ये सब चले जाएंगे। और वह खत्म हो गए। जो स्वामी जी महाराज की दृष्टि में वो फलते फूलते रहे। तो संत मत के जहाँ डेरे होते, मंदिर के पास में, जहाँ गुरुद्वारे के पास में, समझ गए, सत्संग घर के पास में अंडे मीट की दुकान खोल लेता, वो कभी फलीभूत नहीं हो सकता। मैं सवेरे की असलियत बात कहता हूँ आप लोग। इसलिए मेरा भी दिमाग चला गया था वहां, इसलिए मैं उस बात को भूल गया, आगे कड़ी को भी। इले प्रेमियों, सत्संगियों, वो आप ही रह जाते। समझदार मानस, किसी को कहना कुछ नहीं न, किसी को कुछ नहीं कहना, वो आप ही समझदार होते, उन भेड़े कर्मों को छोड़ देते। आश्रम के पास में, मंदिरों के पास में पवित्र होना चाहिए हमारे वो देव स्थान से। और वह अगर हम गंदे काम करेंगे तो वह गिर जाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता। इसीलिए मेरे बस की बात नहीं थी। मैं कहता हूँ, मैं संत थोड़ा मैं भी बैठ जाता हूँ किसी वक्त में, और मेरी वृत्ति भी चली जाती है किते किते। इसलिए मैं आप लोगों को ले इतनी बार सत्संग सुना दिया कि मैं 3:30 बजे करीब आपकी शरण में आया था सेवा में, और अब 5 बज गए। 5 बज गए क्या? 5 बजे क्या टाइम होया? तो कितनी बार ड्यूटी? 1.5 घंटे तो होया होगा। सवेरे का सत्संग वो सत्संग होता है कि पर भी लुटती है, और उस वक्त उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं।
और इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके न जो परमात्मा में बंदगी करता वो मालिक उसको फल जरूर भी देता है। सत्संग कहीं बड़ भागी घर होगा कि मूर्ख तो उसे पढ़ के सोते हैं या और बातें करते हैं खोटे खोटे, और संत ब्रह्म मुहूर्त में उठ के न उस परमात्मा ध्यान करते, उस मालिक की बंदगी करते, और इस वक्त उठ करके जो बंदगी करता और मांगता उसको मिलता है। अगर अच्छी चीज सच्ची लगन से मांगोगे तो देगा जरूर भी, क्यों जुगो न जुगो दंदा आया से, क्या अब नहीं देगा? देने वाला नहीं थकता, कभी लेने वाला थक जाता है और थक करके कहता है मालिक। श्री बास कई कहते हैं कि नहीं शाम को दे देना शांति से, तो मैं सोचूंगा ख्याल रखना, देखो उसकी मौज कैसी होगी सतगुरु की। मैं तो अपने विचार बताए थे, मैं करता हूँ वो है जो करवाता है, उसकी मर्जी के मुताबिक काम बनता। फिर भी नामदान जरूर भी मिलेगा, या आप मिलो 7 बजे तो 8-9 बजे तक, या शाम को मिलो, मतलब मैं सवेरे कोशिश करूंगा। एक बात, दूसरी बात यह है जितने सत्संगी आए वैसे कोई ये न सोचना हम प्यासे रह गए, तिसाए रह गए, या ये न सुना हमने प्रसाद नहीं मिला। ये प्रसाद तो तुमने जो लेना आए थे वो तो मिल गया, और वो प्रसाद एक और भी दोपहर 1 बजे पीछे 3 बजे तक मिल जाएगा अच्छी तरह। ये प्रसाद मेरे हाथ में था, वो मिल गया, और इसी प्रसाद के लिए आप आए हो, दर्शन देने के लिए आए हो, तो आप कहोगे हम तो करने के लिए आए, तो इसलिए बराबर है हम दोनों, आप भी हम भी। मैंने आप लोगों ने दर्शन कर लिए, आप लोगों ने मेरे कर लिए, तो बराबर है। हाँ, मगर दूसरा जो प्रसाद है वो के उस सतगुरु की दया का, उस सतगुरु के वचनों का, उस सतगुरु की दात है जो बुलाता बोल देता, वो प्रसाद सब ने मिलता रहा, हर मिलता रहेगा और भी मिलता रहेगा। दोपहर सत्संग और भी अच्छा, किसी ने मेरे कहा था कि राधा स्वामी नाम के विषय पर प्रकाश डालना, आपने ये कहा था राधा नाम का बगैर मुक्ति नहीं होगी। मैंने कहा बिल्कुल भी मैं अच्छी तरह डालूंगा, और उन महात्माओं के प्रमाण दे दे करके न। राधा स्वामी नाम कुल मालिक का निज नाम और धुनात्मक नाम है, और यही नाम सारी दुनिया की जान है, और इसी नाम में सृष्टि तक पहले भी था, अब भी सर आगे भी यही नाम रहेगा। मैं इस नाम की तलाश करने वाला कोई भागी है, क्यों काल महाराज इस नाम कहानी चलने नहीं देता न। किस तरह वो जन्म बात चली तो बताऊंगा। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के कोई भी चीज की अगर कसर है तो ख्याल न करना, कि ख्याल तो बारात में करया जाता, ब्याह में करया जाता। मेरे तो बेटी का बाप नहीं बोला, फलाना नहीं बोला, वो रुस गया, वो रुस गया। सत्संग तो प्रेम का होता है, जहाँ प्रेम नहीं है सत्संग, तो सत्संग क्या होया। मैं तो उन मानसों को बड़ा भारी कहता है, सत्संगियों अगर तुम सत्संगी आप सिर्फ बाचड़ पढ़ते हो तो तुम्हारे में कमी है। किसमें कमी? मेरे में भी कमी होगी। मेरा वचन तुम असली तुम समझे नहीं न। जिसके सतगुरु में कमी है तो सत्संगी बात चढ़ते हैं। माँ बाप में कमी है तो उस घर का घर पाट जाता है। इसीलिए वह मैं अपनी कमी बताता हूँ। जिस सत्संगी आप सिर्फ बात चढ़ते हैं और उसकी भाज जाते, वह किस्ते भाजते हैं, उन्हें मोक्ष की जरूरत नहीं है, उन्हें अपनी आत्मा का फिक्र नहीं है न। वह रूस की भागते सतगुरु से कि मैंने इसको ये बातें कि तो मैं चला जाए यहाँ से बस। अरे भले मानस से काल महाराज तो आप ही बजामदा हंड से, और वो और भी प्रगट कर देता काम ने। स्वामी जी नहीं कहा कि काल महाराज सत्संग मान के भी घुसपैठ करता है, काल महाराज रिश्तेदारों माँ के भी घुसपैठ करता है, काल महाराज बड़े बड़े जाल बिछाता, लकड़ने नहीं देता न। तो किस तरह लकड़ता तो बने तो सतगुरु की दया तो बनती है। सतगुरु दयाल जब दया करता तो बन जाते, पर सतगुरु दयाल दया करते रहते, उस दया को लेने वाला भी चाहिए। समझ गए? वो दयाल दया करता है, उस दया को लेने वाला नहीं तो दयाल क्या करेगा? सोचो।
कितनी दया करेगा। आपने सुना नहीं कि वो दो जने थे, अंका बंका कहते, वो जान लाग रे पार्वती कहना ये बड़े दुखी है महाराज, इनको आप सारी दुनिया को देते हो, आप इनको भी दे दो, आप तो दयालु हो। वो कहने लगा पार्वती दे तो मैं दूंगा, ये सत्यानाशी से ये ले नहीं सकते। बोला क्यों नहीं ले सकते? मैं देखती हूँ। बोला ले देख ले। उन्हें मोरों की थैली घेर दी आगे। मोरों थैली घेरती तो जब दोनों भाई थे, एक वैसा रंग का बंकार, एक वैसा अंका बंका, तो इसीलिए वो दोनों के दोनों भाई लकड़े। बोला भाई? बोला हाँ भाई थे, वो अच्छे थे। ले वो दोनों लकड़े कहना भाई आंधा किस तरह चल रहा है? दोनों आंख मीच के टप गए थैली के ऊपर, इस तरह चल रहा आंधा। अब बोला पार्वती का ले ली न थैली, ये उरेयान की आंधा बनना पड़े, उरेयान का मिसाल दिखाई, उरे नक्शा तारना पड़ा। इसीलिए कर्म होता और मिलता तो काफी लोग सत्संग मान की रूसते हैं, वो काल के एजेंट हैं, काल के जीव हैं, वो सतगुरु तो रूसते हैं। और सतगुरु तो रूसना अच्छा नहीं होता ने। मैं तो मेरी जिंदगी में सतगुरु तो नहीं रूसा कभी भी। सतगुरु तो रूसा तो त्रिलोकी में हमारा है कुण, सतगुरु तो रूस गए तो हमारा त्रिलोकी में है कुण। पतिव्रता औरतें अपने पति ते रूस गई, उसका दुनिया में है कुण। व्यभिचारिणी के तो हजारों खसम बन जाएंगे, मगर पतिव्रता का कोई भी वाली वारस नहीं है ने। उसका तो कोढ़ी कुष्टी निर्धन गरीब वो ऐसा सारा खुदा, वो ऐसा कर्तम करता, उसी के आधार पर दिन तोड़ती है बात। इसीलिए जो गुरुमुख होता उसके लिए तो सतगुरु ही होता है। और सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी, स्वामी जी कहते हैं। सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। जब सतगुरु राजी नहीं है तो बताइए फिर हम क्या करें? मैं तो अपने सतगुरु को खुश करने चाहा करता और हर वक्त ये सोता मेरा सतगुरु खुश है तो सबके खुश है। मन दुनिया की जरूरत नहीं है खुशी की, मन तो मेरा मुर्शिद खुश होना चाहिए। तो मुर्शिद खुश है, सबको खुश। मगर काफी लोग मान बढ़ाई आड़े रूस की भागते हैं, समझ गए? वो लालची रूस की भागते हैं, समझ गए? अपनी इज्जत कराने वाले रूस की बातें। संतों के दरबार में तो इज्जत और बेइज्जती दोनों ही एक सी गुजरती। मेरे को तो के कहा था, मैं आप लोग को जूही का बैठा होगा यहाँ पर सत्संगी, मेरा एक बार जाना हो गया, कई बार बताई ये बातें, मेरे बस की बातें नहीं। मैं वहां चला गया, सत्संग हो रहा था एक थोड़ी, मैं सत्संग कर दी, कहा कि जूही में तो सत्संग जामिया ही नहीं से। वो एक प्रेमी खिंच गया मेरे पर, कहने लगा कि आपने किस तरह कह दिया जूही में सत्संग नहीं जामिया से? मैंने कहा मैं ठीक कहा। बोला आपने कहां से नाम लिया? मैं जूही में मेरे महाराज मुर्शिद हैं, मेरे पीर हैं, और वह राम सिंह अरमान साहब है, उनसे लिया। तो वह कहा जूही में नहीं थे, वो जूही में कहां से लाए नाम? माँ उनका दौरे वस्तु है न, उसको जूही आलन समझी नहीं न, मैं समझा सू। इसीलिए सत्संग जामिया नहीं, वह वस्तु में ले गया। बादल आगरे में ओसरिया था और आगरे का बादल फिर राधा स्वामी धाम इलाहाबाद में चला गया और इलाहाबाद तक बादल ओसर की जूही में आया और जूही का बादल ओसर की दिनों चला गया। इसीलिए आप उस सत्संग ने समझे नहीं सोने। मैं मेरे सतगुरु को समझ गया कि कुल मालिक हैं, राजसु दयाल हैं, इसलिए मेरा मन कहता है ये कुदरती कुल मालिक आए इस मेरे लिए। वो बोला उन्हें बड़ा भारी गुस्सा है, मेरे गुरु महाराज से खा दिए। गुरु महाराज से मेरे महाराज जी बड़े गुस्से में होके देनो दाए, हराम ज्यादा तू क्या बोलिया? तने पता नहीं कि जूही गांव इकट्ठा हो रहा से और तेरी बेइज्जती करेगा? उनका महाराज के कहा महाराज क्यों? कि तने ये कहा जूही में सत्संग जामिया नहीं से। मैं महाराज गर्भ में भी नहीं आया से, हराम ज्यादा किस तरह बोलता? अगर 70 वर्ष का सत्संग है जूही में, मैं जूही में सत्संग गर्भ में भी नहीं आया। कोई सुनता हो तो याद करना, अब भी नहीं है जूही में सत्संग। सोचो मैं क्या कहता हूं। वो जो हंस था
वो जीवन त्यारने के लिए आया तो चला गया, जिसके उसके संपर्क में गए उसके बण की वो त्यार दिए। इसीलिए जो कुल मालिक था वो जीवन लेने के लिए आया था, उनका जहाज भर की चला गया। उनकी बड़ी भारी दया थी। मैंने घनी बात क्या को सवेरे का सत्संग है, सच्ची बातें महाराज जी कहने लगे कि नहीं तने जान बला और चलो। मैं चला गया। मेरे पीछे से भाई डॉक्टर था दयानंद, वो बहुत अच्छा था। उसके मकान पर इकट्ठे हो गए, बहुत अच्छा मानस था। उसके मकान पर इकट्ठे हो गए सब और सत्संग होने लगा। वो अब जीता है। एक नेतराम धानक भी है, मेरे महाराज की उम्र का, बड़ा भारी तो छोटा होगा, वो बड़ा पवित्र सो धानक जो नेतरा वो दर्शन करने को लायक से, इतना पवित्र आत्मा से। जब मैं गया मेरे महाराज जी डटे नहीं, बोले आज तन बेरा पटेगा, तन किस तरह कह दे जुई में सत्संग है नहीं ने। मैंने कहा मैं अब भी तो कहता जुई में जामिया ही नहीं है ने। महाराज जी बड़े गुस्से बड़े बात के सामने सत्संग होना शुरू होया तो मेरे महाराज जी को डटे न बताई, और तो डटे किस तरह थे। बोला पहले इस बात का निर्णय करो कि जुई में सत्संग जामिया नहीं, किस तरह कह दिया। वो नेतराम जो जीता वो कहने लगा महाराज जी मास्टर जी ऐसे गुस्से में मत आओ, शांति करो और सत्संग शुरू कर दो। सवेरे इस बात का निर्णय कराएंगे, अब तो सत्संग करो। उन्हें देखो कितनी दया करता राधा स्वामी दयाल, मेरे गुरु की कितनी दया थी अरमान साहब की। सब सत्संग करना शुरू कर दिया। जब सत्संग करना आधी रात हुई, उस बोले भी चाह पानी आराम करो, 1 बज गया। कोई चलम पीण लग रहा, कोई होकटी बजाने लग रहा, कोई बीड़ी पीण लग रहा और कोई कुछ करके गाड़ दी, सारे आप श्री में गाड़ दी कि भाण का न्यू तूर कोई जीत के कोई नहीं गयो, साड़ो हार के गयो, साड़ो टक्कर मार के गयो। मारा 70 वर्ष का सच वो गाड़ दिया आप श्री में। वो उसने कहा उरे वो साड़ो न्यू करिए, मैं सुनता रहा। वो नेतराम था ने धान को कहने लगा महाराज के हाँ अब तो पता लग गया न जुई में सत्संग नहीं जामिया से। हे मालिक तू बड़ा दयालु से, हे दाता तेरी दया का वारो पार नहीं है, तू बड़ा भारी। उसकी शरण में चला जाता है तो शेर भी नहीं खाता, बकरी को शरण में गड़ी। सुनी होगी ने मिसाल बता दूंगा। उन्हें बातें करी गए, अब तो पता लग गया। क्या महाराज जी? तो महाराज क्या पता लग गया? बोला तुम गाड़ देते, वो उसने गाड़ देता, वो उसने गाड़ देता और सारे माँ बाने गाड़ देते। क्या सत्संग होया ये? ठीक कहते भगत जी, वो मेरे को भगत जी कहा, अगर अब भी ये कहता प्यार थे। ठीक कहते भगत जी जुई में सत्संग जामिया नहीं है। और कहाँ गया वो सत्संग? अगर सत्संग जामियोड़ा होता तो आज वहां आश्रम बनता। मैंने खुद ने ये बातें कही कि उरे में आश्रम बना दो मेरे गुरु महाराज के नाम तक, अरमान आश्रम। वो कोई नहीं, न परिवार में मिला न गांव में मिला कोई भी, और न कुछ नहीं। वो पीछे से एक भाई वो कहता दयानंद, वो आया, पता न मालिक ने भेजा होगा। वो कहने लगा कि 2-2.5 बीघे जमीन पड़ी है और मेरा ख्याल करता आप वहां बना लेना। चलो वो तो मालिक की मौज हो गई होगा, मैं अपनी बातें बताता हूँ। मेरे महाराज ने भी खुद या कहनी पड़ी एक दिन कि हाँ भाई तू ठीक कहता, जुई में सत्संग जामिया नहीं है। सत्संग किसको कहते? सत्संग सो जानिए जित एक को नाम बखानिए। सत्संग उसी का नाम है, न किसी की बुराई है, न बदनामी है, न किसी को गाड़ देना है। रूहानी दौलत बांटने के लिए आते संतों, इसीलिए सत्संग सत्संग ही होता है। मैं आपको क्या करा और बताऊंगा, बातें मेरे मन तो उतरेगी। इसलिए सत्संगियों प्रेमियों, सत्संग की महिमा कौन कर सकता है? सत्संग में तो शिव जी भी वर्णन करता, कहीं जा रहा था और पार्वती साथ में नादिए पर तुतर की बंदगी करी भूमि को। पार्वती कर्ण औरत को मूर्ति भी नहीं है, को पिंडी नहीं, क्या किसको बंदगी करते हो? बोला ए पार्वती ये भूमि बड़ी भागाड़ी से। किस तरह के 10,000 वर्ष पहले यहाँ संत ने सत्संग कराया यहाँ पर।
ये गरीब साहब की बाणी सुनी थी मैंने कि 10,000 वर्ष पहले या संत ने सत्संग करया, इसलिए भूमि को मत्था टेकता हूँ कि ये बड़ी भागाड़ी। तब कहते संत चरण गंगा की धारा, और जहाँ टेके वहां हो निस्तारा। महाराज फकीर मेरे वहां आया करते, कहा करते संतारा चंद तेरा हजारों बार नाम रोशन रहेगा। तो सच्चा मानस है मेरे महाराज जी का, ये पगला सत्संग तो फैलेगा जब देखना, तो क्या खुचरा सौदों से मानसो देख करके। उनकी बड़ी भारी दया थी। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, संचरण गंगा की धारा, जहाँ टकवा हो निस्तारा। स्वामी जी भी कहते संचरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहाँ पग धरते, कि वह भूमि पवित्र हो जाती है। तो शिवजी महाराज ने 10,000 वर्ष पहले की सत्संग होड़े भूमि को बंदगी करी। फिर आगे जाके फिर बंदगी। पार्वती बोले अब क्या है? बोले यहाँ कोई संत आने वाला आ गया भूमि बड़ी भागाड़ी से, या कोई संत आने वाला है। ये सत्संगियों, संतों की महिमा संत ही जानते हैं। इसीलिए कहते जय कोई कह संत मैं चिन्ह, तो तुलसी हाथ कान पर देना। संत की गति गोईर दादू जाने न कोई, संतों की महिमा को संत ही जानते। इले में बात कंधा कंधा उठने की सोच रहा था, फिर बातें चल गई, क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, ए सत्संगियों प्रेमियों, अगर कोई भी दिक्कत हो ये ख्याल न करना न। सत्संग में जिस प्रसाद के लिए तुम आए थे वो प्रसाद काफी बटा। नेगी साहब भाई ने भी कल शाम को अपना सत्संग दिया, आप लोगों को खूब अच्छी तरह समझाया, इले वो बड़े अच्छे हैं। इले मैं आप लोगों और क्या बताऊं, जिनका सत्संग भी जो हजूर की दया होगी उसके मुताबिक होगा। और आप सुन लेना, अच्छी सुनो तो मारे राजीव से यहाँ पर वो न्यू का अगर इस आश्रम में मान नावड़ नहीं, जब मैं खुश हूँ तो आप 3 बजे सत्संग सुन के जाइए और भी खुश हो जाएगा। क्यों कि नेम का तुड़ावना भगता नाव से, राम गुण गावना भगता नाव से, हरि को रे जावना भी भगता नाव से। कृष्ण का था नेम कर्म शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पितामह बोले हरि के हाथ में शस्त्र दिवाऊंगा। और नेम का तुड़ावना भगता ना, हरि के हाथ में शस्त्र दिवावना भी भगता ना से। भगत बड़ा होता है, इसीलिए भगत के बस में भगवान आ जाता है। कल मैं बैठा, परसों में आया, बरसात सी हो रही थी यहाँ पर बड़ा भारी। मैंने कहा कि रति राम, बोले हाँ जी, क्या इतनी भी नहीं कर सकता तू कि बरसात को बंद कर दे 2-3 दिन? तो बड़ी दया है, साधु राम थे, आप दया कर दो इतनी के। बोला अच्छा महाराज दया करेगा, राधा सिंह दयाल। उनके कहने तो दया भी कर दी। आप लोगों का प्रताप ने दया करी कि मालिक बड़ा शांति तो रखा, और शांति रखेगा तुम्हारे आश्रम में। कदे ये मालिक की दया क्यों? फकीर ने मेरे को वरदान दिया था किसी वक्त में कि तू जहाँ सत्संग करेगा पूर्ण शांति रहेगी। मैं फकीर हूँ, बखत का संत सतगुरु हूँ, और ब्राह्मण का बेटा हूँ, गौड़ ब्राह्मण राधा स्वामी धाम तार हूँ। मेरा ये आशीर्वाद है, जहाँ सत्संग करोगे मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा और तेरे सत्संग में शांति रहेगी। मैं ब्राह्मण होकर के आशीर्वाद देता हूँ। मैं उन ब्राह्मणों की छत्र छाया में रहता हूँ, जो ब्रह्म में लीन होता है उसका नाम ब्राह्मण होता है। गीता भी कहती है ब्रह्म पहचाने सो ब्राह्मणा, ये ब्रह्म को पहचान लेता वो ब्राह्मण होता, और उसने अपना भी होश नहीं रहता ने, वो तो अपने भजन में सुमरण में रहता। उनको मैं बंदगी करता हूँ बार बार। इसीलिए आगे और मिसालें चल जाएंगी तो और सत्संग बढ़ता रहा। इसलिए मैं थोड़ी बार बोल करके न घंटे, आध घंटे, 1.5 घंटे अब मैं छुट्टी करता। घूमने वाले घूम आए, चाय पानी पियो, नहाने वालों के लिए नहाने का ही बंदोबस्त है। सब चीजें मर नहाना तो हो लिया सवेरे सवेरे, और क्या स्नान करोगे? वो तो पानी में स्नान तो हो गया कि राधा स्वामी दयाल की दया थी, सतगुरु महाराज की दया थी, उनने बुलाया, मैं वो बातें आपको सुना दी। अब स्नान तो सबसे बड़ा ये होता, ब्रह्म मुहूर्त में सूत्या जागे
और करन स्नान भजन में लागे। और स्नान क्या, सतगुरु की बाणी पढ़ो, सतगुरु के वचन सुनो, वो अपने घरों में रहते हुए और फिर ध्यान में बैठ जाओ, सारे पाप धो जाते, शांति मिल जाती है। मैं आज वो बातें नहीं बताई आपने जो मेरा तजर्बा था, कुछ कोई बात आई होगी, मैं तो आपने सत्संग की बातें बताई है। मैं अपना तजर्बे की बातें तो कम ही बताई, पर मैं ज्यादा करके अपनी तजर्बे की बताया करूं। वो मौका होगा हजूर कहेगा जिद बताऊंगा। फिर भी मैं आपके हाजिरी बजाई से काफी बार, आप सब अपना अपना काम करने करो। मैं रहना शांति ते, प्रेम ते रहना, अपनी चीजों का ख्याल आप रखते रहना। ये बता, कोई चीज किसी को मिल जाए तो जरूर भी वो सेवादार किसी अच्छे मानस को रतिराम से या माधव प्रसाद से और भी कई सत्संगी से उनको दे देना। ये बड़े भारी आश्रम के सेवादार, उनको दे देना। वो स्टेज पे बोल दी कोई चीज किसी गुम हो जा तो, मगर अपने बच्चों को, अपनी चीजों को ख्याल में रखना। मैं आपको इतना ही कह सकूं, कोई तकलीफ उसका ख्याल न करना न। ये तो सत्संग में तकलीफ नहीं होती, सत्संग में तो शांति मिलती है और उसी का नाम सत्संग है। मेरा सत्संग अच्छा लगा हो तो दोपहर का सत्संग सुन लेना। अगर मेरा सत्संग अच्छा नहीं लगा हो तो सत्संग मत आना कभी भी, क्यों भीड़ करो आकर की। ये बताता हूं, अगर सत्संग अच्छा लगा तो आओ, नहीं अच्छा लगा हो तो मत आना, भीड़ क्यों करो, उसमें नुकसान ही नुकसान से। सत्संग में तो शांति मिलती है, सत्संग में तो भ्रांति दूर होती है, सत्संग में तो भ्रम दूर होता है। इसीलिए अगर तुम्हारा संशय रह गया सत्संग में तो संसार नहीं छूटेगा, कभी आना जाना रहेगा। संसार में तो के सत्संग में तो संशय दूर होते हैं, संशय दूर हो गए तो संसार का आना जाना भी छूट जाएगा। मैं थोड़ी बातें बताई, आप सोचो और करो, उसको चलोगे तो उसका फल मिलेगा सबको। राधा आसमान जिन पर सतगुरु होए दयाल वागर काहे के कमे, जिन पर सतगुरु होए दयाल वागर काहे के कमे। कोई तो परख मार असर, फिर कोई जन परख लाल। कोई तो परख मार असर थे, कोई जन परख लाल। संत तो परख नाम हरि का, गए मालो माल वागर काहे के कमे। जिन पर सतगुरु होए दयाल वागर काहे के कमे। जिन पर दाता होए दयाल वागर काहे के कमे। राजा राणा पते पते मर गए होए हाल बेहाल। राजा राणा पते पते मर गए होए हाल बेहाल। संत भरोसे राम नाम का बेमान भोपाल वागर काहे के कमे। जिन पर सतगुरु होए दयाल वागर काहे के कमे। जिन पर दाता होए दयाल वागर काहे के कमे। मुझ पर दया करे सतगुरु ने काटे दम के जाल। मुझ पर दया करे सतगुरु ने काटे दम के जाल। जन्म जन्म के पाप निवारण कर दिया आदन हाल वागर काहे के कमे। जिन पर सतगुरु दयाल वागर काहे के कमे। जिन पर दाता होए दयाल वागर काहे के कमे। रट
चलत युग 4 बीत ये कबू न लगे दाल रात चलत युग 4 बीत ये कबू न लगे दाल कह कबीर सुनो बंसा दो भर जैसा करता घर आए के कमे जिन पर सतगुरु होए दया घर के कमे जिन पर दाता होए दया घर काहे के कमे लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में क्यों खाक छानता पगले इस दुनिया की क्यों खाक छानता पगले इस दुनिया की बेकार में आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में हे सतगुरु के दरबार में हमारे दाता के दरबार भाई सतगुरु के दरबार में हमारे साहेब के दरबार में आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में भाई कोठी बंगले हो धन में सुख ढूंढने वालों धनवानों से पूछ लो धन में सुख ढूंढने वालों धनवानों से पूछ लो उन्हें चैन नहीं मिलता है पल भर के कार व्यवहार में उन्हें चैन नहीं मिलता है पल भर के कार व्यवहार में क्यों खाक छानता पगले इस दुनिया की बेकार में क्यों खाक छानता पगले इस दुनिया की बेकार में आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में हमारे सतगुरु के दरबार में हमारे दाता के दरबार में हे सतगुरु के दरबार में हमारे दाता के दरबार में आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार आए कोठे बंगले कारों की कमी न जिनके पास में कोठे बंगले कारों की भाई कमी न जिनके पास में वो भी यूं कहते हैं हम सुखी नहीं संसार में वो भी यूं कहते हैं हम सुखी नहीं संसार में क्यों खाक छानता पगले या की बेकार में क्यों खाक छानता पगले इस दुनिया की बेकार में आनंद के खजाने हमारे सतगुरु के दरबार भाई सतगुरु के दरबार में हे दाता के दरबार में हे सतगुरु के दरबार में गुरु के दरबार में आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में आनंद के हमारे दाता के दरबार में भाई बंद और कुटुंब कबीला कितना बड़ा परिवार है भाई बंद और कुटुंब कबीला कितना बड़ा परिवार है वो देखे रोज कचहरी भाई आपस की तकरार में वो देखे
भाई आपस की तकरार में खाक छाड़ता पगले, इस दुनिया की बेगार में खाक छाड़ता पगले, इस दुनिया की बेगार में आनंद के लुटे खजाने, मारे सतगुरु के दरबार में आनंद के लुटे खजाने, मारे सतगुरु के दरबार, ये सतगुरु के दरबार में, मारे दाता के दरबार में, ये सतगुरु के दरबार में, भाई गुरुओं के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने, मारे सतगुरु के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने, मारे सतगुरु के दरबार में। भाई ना सुख है इस गृहस्थी में, वो ना सुख बन में जाएंगे, ना सुख है इस गृहस्थी में, और ना सुख बन में जाएंगे, गुरु दीप्तानंद समझावे, भाई सुख है आत्म विचार में, गुरु दीप्तानंद समझावे, सुख तो मिले आत्म विचार में, क्यों खाक छाड़ता पगले, इस दुनिया की बेकार में, क्यों खाक छाड़ता पगले, इस दुनिया की बेकार में, आनंद की लुटे खजाने, मारे सतगुरु के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने, मारे सतगुरु के दरबार में। भाई अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा, तन किया नया अभ्यास याद कैसे आवेगा, तन किया नया अभ्यास याद कैसे आवेगा। भाई करता है कुसंग बैठा खोटी टोड़ी तू, अरे मेरी तेरी बात लावे भोली भोली, कौए का है तीर नहीं तेरा डोली तू, अरे नेजू नहीं पास कर रहा तक्का तोली तू, भला नेजू नहीं पास कर रहा तक्का तोली तू, सन करी ना परेड नहीं शिक्षा बोले तू, अरे बरकत बड़े बरकत मारे गोली तू, अरे बरकत बड़े बरकत मारे गोली तू, अरे बारह में के पुरजा ने फिर कैसे ढावेगा, तन किया ना अभ्यास याद कैसे आवेगा। भाई अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा, तन किया ना अभ्यास याद कैसे आवेगा, किया ना अभ्यास याद कैसे आवेगा। अरे रात दिन मरता पछता माया जुड़ी है, आपकी बिन से पाल की कई रथ घोड़ी है, अरे तृष्णा नहीं भरती बड़ी लंबी चौड़ी है, आदित नहीं तन्हाया आगे आगे चौड़ी